बहुत समय पहले की बात है। एक दिन एक शाही और एक हिरण दोनों अपने अपने खेत तैयार करने के लिए पेड़ की जड़ों को काट रहे थे। शाही अपने नुकीले दांतों से जड़ों को धीरे धीरे और ध्यान से काट रहा था, जबकि हिरण अपने अगले पैरों के निचले हिस्से से उन्हें काटने में लगा था। खेत तैयार करने के बाद शाही ने मेहनत से अपने खेत को जलाया तो उसका खेत अच्छे से तैयार हो गया, मगर हिरण ने अपने खेत की ठीक से देखभाल नहीं की थी, इसलिए उसका खेत अच्छी तरह से नहीं जल पाया। जब चावल बोने का समय आया तो हिरण ने चुपके से शाही के खेत में अपने चावल बो दिए। ये देख शाही गुस्से में आकर बोला, तुमने मेरे खेत में अपने चावल क्यों बोए? हिरण ने जवाब दिया, मैंने तो अपने खेत में बीज डाले हैं, तुम्हारे नहीं। तुम्हारा खेत सही नहीं है। दोनों इस बात पर बहस करने लगे कि किसका खेत किसका है। काफी देर बाद हिरण ने कहा, इस तरह लड़ने से कुछ हासिल नहीं होगा, चलो कुश्ती लड़ते हैं, जो जीतेगा वही अच्छा खेत ले जाएगा। शाही, जो आकार में छोटा था, फिर भी यह सोचकर राजी हो गया कि वह कुश्ती में जीत जाएगा। कुश्ती शुरू हुई और शाही जीत गया। हिरण ने हार मानते हुए कहा, पहली कुश्ती में मेरी हड्डियों में दर्द था, इसलिए मैं हार गया, मुझे एक और मौका दो। शाही तैयार हो गया। हिरण ने इस बार अपनी हड्डियों पर कपड़ा बांध लिया और दोबारा कुश्ती लड़ी, मगर इस बार भी शाही ने उसे हरा दिया। हिरण फिर बोला, इस बार मेरी गर्दन में दर्द था, इसलिए मैं हार गया, अब तीसरी बार कुश्ती होनी चाहिए ताकि सही फैसला हो सके। शाही फिर भी मान गया और संयोग से तीसरी बार भी शाही ने जीत हासिल की। हिरण दुखी तो हुआ, मगर हार मानने को तैयार नहीं था। उसने फिर से एक योजना बनाई और बोला, इस बार हम अपने दोस्तों को बुलाकर लड़ाई लड़ेंगे, जो जीतेगा वही खेत ले जाएगा। हिरण ने अपने कई दोस्तों को बुला लिया, जबकि शाही के पास कोई दोस्त नहीं था। हार मानने के बजाय शाही ने किसी तरह मधुमक्खियों को अपनी तरफ कर लिया। अब शाही अकेला नहीं था। शाही ने मधुमक्खियों को बियर के कुछ मटकों में कैद कर दिया और उन्हें अलमारी के ऊपर रख दिया। कुछ देर बाद हिरण्य का भेजा हुआ एक बंदर आया और शाही से पूछा, क्या तुम हिरण्य को उसका खेत देने को तैयार हो? शाही ने सीधा मना कर दिया, पर उसे एक प्याला शहद पीने को दिया। शहद पीकर बंदर बहुत खुश हुआ और उसने वादा किया कि वह दोनों के बीच सुलह कराने की कोशिश करेगा। बंदर वापस हिरन के पास गया और पूरी बात सुनाई। हिरन ने फिर से एक और दूत भेजा, यह जानने के लिए कि शाही अपना खेत छोड़ने को तैयार है या नहीं। इस बार शाही ने सारे जानवरों को चुनौती दी कि वे उससे मुकाबला करें, लेकिन उससे पहले वह सबको बियर पिलाएगा। ये सुनकर सभी जानवर खुश हो गए और बियर पीने उसके घर पहुंचे। शाही ने सबको अंदर बुलाया और दरवाजा बंद कर दिया। फिर वह बंदर से बोला, तुम सबसे पहले आए थे, इसलिए सबसे पहले तुम्हें बियर मिलेगी। जाओ और मटका खोलो, उसमें से बियर की खुशबू सूंघो। बंदर ने जैसे ही मटका खोला और खुशबू सूंघने के लिए सिर डाला, मधुमक्खियों का झुंड उस पर टूट पड़ा। उन्होंने उसे काट काट कर मार डाला। शाही ने यह देखा और अपनी छत में बने छेद से बाहर भाग निकला। मधुमक्खियां सारे कमरे में फैल गईं और बाकी जानवरों को भी काटना शुरू कर दिया। जानवर घबराकर भागने लगे, पर दरवाजा बंद था, इसलिए वे बाहर नहीं निकल पाए। भागते भागते वे अलमारी से टकरा गए, जिससे बियर के बाकी मटके भी खुल गए और मधुमक्खियां निकल आईं। कई जानवर उनकी काट के कारण वहीं मर गए। जब शाही ने देखा कि सभी जानवर मर चुके थे, सिर्फ एक कछुआ जीवित था, तो वह घर के अंदर आ गया। उसने कछुए की पीठ को जानवरों का मांस काटने के लिए मेज की तरह इस्तेमाल किया। मांस काटने के बाद उसने कछुए से कहा, ओ कछुए, मैं तुम्हें अपना पुराना कांटा दूंगा और फिर तुम अपने घर लौट जाना। शाही ने कछुए को अपना पुराना कांटा दिया। कछुआ ने उसे अपने सिर के पास रखा और घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में जब वह चीते और भालू के घरों के पास से गुजर रहा था, उसने एक खोखले पेड़ के तने से आवाज निकाली। उस अजीब आवाज को सुनकर चीते और भालू की पत्नियां अपने घरों से बाहर निकल आई। दोनों ने कछुए से पूछा, कछुए भाई, हमारे पति कहाँ हैं? वे तुम्हारे साथ क्यों नहीं आए? कछुआ बोला, वे सब मर चुके हैं, यहाँ तक कि शाही भी। मैं ही केवल बचा हूँ। देखो, उनके स्मृति चिन्ह के रूप में शाही का कांटा भी लाया हूँ। लेकिन चीते और भालू की पत्नियों को इस बात पर यकीन नहीं हुआ
कि साही मर सकता है, इसलिए वे दौड़कर साही के पास पहुंची। वहां पहुंचकर उन्होंने साही से पूछा, क्या सच में कछुए ने तुम्हें मार दिया? साही जोर से हंस पड़ा और बोला, अगर मैं मर गया होता तो क्या मैं यहाँ खड़ा होता? देखो, मैं तो जिंदा हूँ। चीते की पत्नी ने पूछा, तो फिर कछुए के पास तुम्हारा कांटा कैसे पहुंचा? साही ने उत्तर दिया, वह कांटा मैंने उसे खुद दिया था, न कि उसने मुझसे छीना। उसने वह कांटा अपने बालों में लगा लिया था और मैंने उसकी पीठ पर मांस काटा था। अगर तुम उसकी पीठ देखो तो तुम्हें मांस काटने के निशान दिख जाएंगे। दोनों पत्नियां घर लौट आईं और जब उन्होंने कछुए की पीठ देखी तो सचमुच उस पर मांस काटने के निशान थे। गुस्से में आकर वे दोनों कछुए से बोली, तुमने हमें धोखा दिया। और ये कहते हुए उन्होंने उसे पकड़कर एक पेड़ में फंसा दिया। कछुए को बहुत दर्द हुआ। वह बोला, यहाँ मुझे बहुत दर्द हो रहा है, तुम मेरी पूंछ पर जोर से मारो और जब मेरा सिर बाहर आ जाए तो मुझे खा लेना ताकि मैं मर जाऊं। चीते की पत्नी और भालू की पत्नी ने वैसा ही किया। इस प्रकार कछुआ मर गया, लेकिन आज तक कछुए की पीठ पर साही के मांस काटने के निशान पाए जाते हैं। लाइथा नाम के एक आदमी ने एक बार शादी की। कुछ दिन बाद उसे ये खबर मिली कि उसकी पत्नी माँ बनने वाली है। ये सुनकर लाइथा बहुत खुश हुआ। उनका एक चावल का खेत था और दोनों वहीं काम करते थे। उसकी पत्नी भी खेत में काम करती थी, इसलिए दोनों हर रोज खेत में जुटे रहते थे। एक दिन जब लाइथा की पत्नी खेत पर काम करने जा रही थी तो उसके पेट में से बच्चा बोला, माँ, आज बहुत तेज बारिश होने वाली है, तुम खजूर का एक पत्ता साथ लेती जाओ ताकि बारिश से बच सको। माँ ने आश्चर्य से कहा, अरे, तुम तो अभी मेरे पेट में ही हो, तुम्हें बारिश का कैसे पता चल गया? उसने बच्चे की बात को नजरअंदाज किया और बिना पत्ता लिए खेत पर चली गई। लेकिन वहां पहुंचते ही बहुत तेज बारिश हुई और वह पूरी तरह भीग गई। यह देखकर उसे हैरानी हुई कि उसके पेट में बच्चे को बारिश का पहले से ही कैसे पता था। अगले दिन जब वह फिर से खेत जाने लगी तो बच्चा फिर बोला, माँ, आज बहुत गर्मी होगी, तुम पीने का पानी साथ ले जाओ। माँ ने फिर वही कहा, कल तो बारिश हो रही थी और आज तुम गर्मी की बात कर रहे हो। तुम मौसम के बारे में सब कैसे जान जाते हो? तुम तो अभी पेट के अंदर हो। माँ पानी तो नहीं ले गई, लेकिन खजूर का पत्ता साथ ले गई। खेत पहुँचने पर पता चला कि उस दिन सच में बहुत गर्मी थी, लेकिन पानी न होने की वजह से उसे प्यासा लौटना पड़ा। कुछ समय बाद वह बच्चा पैदा हुआ और उसका नाम रखा गया नर। उस समय खेतों में फसल पक चुकी थी और कटाई का समय चल रहा था। दोनों पति पत्नी खेतों में व्यस्त रहते थे और नर को अपने साथ ही ले जाते थे। खेत में उनके छोटे से घर के बरामदे में नर को लिटा देते थे और खुद खेतों में काम करते रहते थे। एक दिन नर ने अपने ऊपर आसमान में एक पतंग उड़ती हुई देखी। वह पतंग रो रही थी। नर ने उसे रोते हुए देखकर पूछा, ओ पतंग, तुम क्यों रो रही हो? क्या आज फिर से बारिश होने वाली है या फिर आज बहुत गर्मी होगी? इतने में नर के माता पिता, जो पास ही खेत में काम कर रहे थे, उन्हें किसी के बोलने की आवाज सुनाई दी। उन्हें लगा कि कोई आदमी घर में बातें कर रहा है, तो नर के पिता जोर से बोले, कौन है? चुप रहो, इतनी जोर से मत बोलो, मेरा बेटा जाग जाएगा। नर ने फिर से पतंग से सवाल किया, जिससे उसके पिता को फिर से किसी के बात करने की आवाज सुनाई दी। पिता को लगा कि घर में कोई जोर जोर से बोल रहा है और उन्होंने गुस्से में कहा, कौन है जो घर में इतनी आवाज कर रहा है? शांति रखो, पर लगता है कि कोई सुन ही नहीं रहा। इतना कहकर वे चुपचाप घर की ओर बढ़े, ये देखने के लिए कि कौन इतनी बातें कर रहा है। लेकिन जब उन्होंने वहां पहुंचकर देखा तो उन्हें नर के अलावा कोई नहीं दिखा। उन्हें समझ नहीं आया कि ये आवाजें कहां से आ रही थी। शायद ये उनका भ्रम था या फिर कोई था जो भाग गया था। अगले दिन नर ने फिर पतंग से बात की। एक बार फिर पिता ने किसी की आवाज सुनी और इस बार वे फुर्ती से घर की ओर बढ़े, ये सोचते हुए कि देखूं तो सही कौन है। मगर जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनका अपना बेटा नर ही बातें कर रहा था। यह देखकर पिता को बहुत दुख हुआ। साथ ही एक भय ने उनके मन को घेर लिया। उन्हें लगा कि एक दिन उनका बेटा उनकी सारी जादुई शक्तियों को उनसे छीन लेगा, क्योंकि नर खुद भी एक बहुत बड़ा जादूगर बनने की क्षमता रखता था।
इस डर से बचने के लिए पिता ने नर की जीभ का एक छोटा सा टुकड़ा काट लिया। लाइथा ने अपनी सारी जादुई शक्तियों को अपनी पीठ पर बने एक गांठ में सुरक्षित रखा था, जो उसकी कंधे की हड्डी के नीचे छिपी हुई थी। जब नर 12 साल का हो गया तो वह चिड़ियों का शिकार करने लायक हो चुका था। एक दिन जब वह एक गली से गुजर रहा था तो उसने एक लड़की को देखा जो बैठी हुई कपड़ा बुन रही थी। नर ने उसे छेड़ना शुरू कर दिया और उसकी बुनाई की शटल फेंक दी। ये देख लड़की नाराज हो गई। लड़की ने गुस्से में कहा, मुझे परेशान मत करो, अगर तुमने मुझे और तंग नहीं किया तो मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम असल में क्या हो। नर ने उसकी बात मान ली और पूछा, अच्छा अब बताओ मैं क्या हूँ? लड़की ने नर की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारे पिता ने तुम्हारी जादुई शक्तियों को छीनने के लिए बचपन में तुम्हारी जीभ का एक टुकड़ा काट लिया था। यह सुनकर नर तुरंत अपने घर गया और पेट में दर्द होने का बहाना बनाकर लेट गया। उसके पिता ने उसे ठीक करने के लिए कई जादू किए, लेकिन कोई भी जादू काम नहीं आया। नर ने अपने पिता से कहा, अगर आप मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर घुमा देंगे तो शायद मेरा पेट ठीक हो जाएगा। पिता ने उसे उठा तो लिया, लेकिन इस डर से कि कहीं नर उसकी जादुई शक्तियों को न चुरा ले, उन्होंने उसे अपनी जांघ पर बिठाकर घुमाने की कोशिश की। नर ने कहा, पिताजी मुझे थोड़ा और ऊपर की ओर बिठाइए। आखिरकार पिता ने उसे सिर से भी ऊपर उठा लिया, बिना ये जाने कि वह क्या करने वाला था। नर ने फिर कहा, पिताजी अब मैं बहुत ऊपर पहुंच गया हूँ, थोड़ी सी और नीचे करिए। अंततः उसके पिता ने उसे अपने कंधे पर बिठा लिया। जैसे ही नर कंधे पर बैठा, उसने पिता के गांठ में काट लिया और उस हिस्से को पूरा निगल गया। पिता ने कहा, कम से कम थोड़ा जादू तो मेरे लिए छोड़ दो। लेकिन नर ने जवाब दिया, पिताजी अब तो मैंने सब कुछ निगल लिया। नर की चतुराई। जब नर बड़ा हुआ, उसने अपनी चतुराई और ताकत को परखने का सोचा। एक दिन उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी आपको क्या लगता है, सुअर के ज्यादा पैसे मिलेंगे या चाव के? पिता ने कहा, इसमें सोचने की क्या बात है, सुअर के पैसे ज्यादा मिलेंगे। नर ने कहा, देखते हैं, और चाव बेचने निकल पड़ा, जबकि अपने पिता को सुअर बेचने के लिए भेज दिया। लोगों ने सुअर खरीदने की हिम्मत नहीं की, लेकिन चाव तो हर कोई खाना चाहता था। इस तरह चाव जल्दी खत्म हो गया, जबकि उसके पिता का सुअर नहीं बिका। नर ने पिता से पूछा, पिताजी आप ठीक थे या मैं? पिता ने कहा, बेटा तुम सही थे, तुम तो उस वक्त से समझदार हो जब तुम अपनी माँ के पेट में थे। कुछ दिन बाद नर ने अपने पिता से फिर पूछा, पिताजी अगर एक हिरन और एक चूहा सड़क पर दौड़ रहे हो तो लोग किसका पीछा करेंगे, हिरन का या चूहे का? पिता ने तुरंत कहा, यह तो पूछने की बात है, लोग हिरन का पीछा करेंगे। नर ने अपने पिता को गलत साबित करने के लिए खुद एक चूहा सड़क पर छोड़ दिया और एक हिरन छुड़वाया। जैसे ही हिरन को छोड़ा गया, वह भाग निकला, लेकिन जब चूहा छोड़ा गया तो लोग उसे देखकर उसके पीछे दौड़ पड़े, उसे पकड़ लिया और मार दिया। इस तरह नर ने फिर साबित कर दिया कि वह सही था और उसका पिता गलत। लेकिन पिता ने फिर वही पुरानी बात कही। नर और नसाइपो। अब नर एक बहुत होशियार जादूगर बन चुका था और अब उसे किसी से डर नहीं लगता था। एक दिन नर का पिता गांव के सरदार नसाइपाव से मिलने गया। नसाइपाव भी एक बड़ा और चालाक जादूगर था। जब नर का पिता नसाइपाव के पास पहुंचा तो उसने पूछा, तुम यहाँ तक मौत की नदी पार करके आए हो, है ना? नर के पिता बोले, हाँ मैं मृत्यु की धारा को पार करके आया हूँ। इसके बाद नसाइपाव ने एक बियर की बोतल खोली और खुद पीने के बाद उसने नर के पिता को भी दी। जैसे ही नर के पिता ने उस बियर को चखा, उनकी मृत्यु हो गई। नसाइपाव ने पहले ही उस बियर पर जादू कर दिया था। जब नर ने सुना कि नसाइपाव ने उसके पिता की जान ले ली तो वह गुस्से से आग बबूला हो उठा। उसने प्रतिशोध की ठानी और नसाइपाव के गांव की ओर चल पड़ा। नसाइपाव ने जब देखा कि नर उसकी ओर आ रहा है तो उसने अपने सभी जादुई ताकतों को बुलाया और उन्हें अपने घर के चारों ओर और दरवाजे पर तैनात कर दिया ताकि नर कोई नुकसान न पहुंचा सके। परंतु नर भी चालाक था, उसने यह सब दूर से ही भांप लिया। नसाइपाव अपने घर के बाहर पहरा दे रहा था। तभी नर ने एक चूहे का रूप धारण कर लिया और रात में घर के एक छोटे छेद से भीतर घुस गया। वह भट्टी के पास निकला और फिर से मनुष्य बन गया।
कुछ देर बाद नसाइपो घर के अंदर आया और नर को देखकर चौंक गया। उसने पूछा, तुम यहाँ कैसे आए? क्या तुमने मौत की नदी पार की? नर बोला, नहीं, मैं जीवन की धारा से होता हुआ तुम्हारे घर मांस और चावल खाने आया हूँ। नसाइपो ने उसका स्वागत किया और अगली सुबह नर के आगमन की खुशी में बियर की दावत रखी। उसने नर के पीने वाली बियर की नली में एक बड़ा सांप डाल दिया। नर को यह चाल समझ में आ गई। उसने नसाइपो से कहा, सामने के वे पहाड़ देखो जो आपस में लड़ रहे हैं। जैसे ही नसाइपो उधर देखने लगा, नर ने एक चील का रूप धारण कर लिया और बियर की नली से सांप को निकाल बाहर किया। फिर से वह नर बन गया और बियर पीने लगा। इस बार उसने नसाइपो की बियर पर जादू कर दिया। नसाइपो ने जैसे ही बियर पी, उसके होंठ बियर की नली से चिपक गए और उसका पेट बियर के बर्तन से। अब वह हिल भी नहीं पा रहा था। थोड़ी ही देर में उसकी मृत्यु हो गई। नर ने उसका सारा सामान और दास अपने साथ ले लिए और घर लौट आया। नर की चीता आदमी से मुलाकात। एक बार नर मछली पकड़ने के लिए नदी पर गया। उसने जाल को नदी के ऊपर की तरफ फेंका, लेकिन उसका जाल चीता आदमी के जाल में उलझ गया, क्योंकि उस समय चीता आदमी ने अपना जाल नदी के नीचे की ओर डाला था। नर ने चीता आदमी से मुकाबला करना चाहा और चीता आदमी ने नर को शिकार बनाना चाहा, मगर दोनों ही अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए। दोनों ने एक दूसरे से नाम पूछा। नर ने बताया कि उसका नाम नर है और चीता आदमी ने कहा कि उसका नाम कियाथ्यू है। दोनों ने दोस्ती कर ली और दोस्ती के निशानी के तौर पर अपनी अपनी पकड़ी हुई मछलियां एक दूसरे को सौंप दी। नर ने देखा कि कियाथ्यू की मछलियों के सिर गायब थे, क्योंकि कियाथ्यू ने उन्हें पकड़ते ही उनके सिर खा लिए थे। आखिरकार वह चीता आदमी था। नर को बिना सिर वाली मछलियां ही अपने घर ले जानी पड़ी। कियाथ्यू एक बड़ा जादूगर भी था। उसने एक मधुमक्खी का रूप धारण कर लिया और नर के पीछे पीछे उड़ने लगा, मगर नर को जल्दी ही समझ आ गया कि कियाथ्यू उसका पीछा कर रहा था। जब नर अपने घर पहुंचा तो उसने सारी मछलियां अपनी माँ को दे दी। माँ ने मछलियां देखते ही कहा, अरे बेटा, आज तुम्हारी पकड़ी हुई सारी मछलियों के सिर कहाँ गए? नर ने जवाब दिया, माँ, मैंने ही उनके सिर काट कर पहले से ही पकाकर खा लिए थे। माँ ने ये सुनकर चुप्पी साध ली। कियाथ्यू ने जब देखा कि नर ने अपनी माँ को यह नहीं बताया कि वह एक चीता आदमी का दोस्त बन गया है, तो वह मन ही मन खुश हुआ और उसकी समझदारी की तारीफ करते हुए अपने घर लौट गया। कुछ समय बाद कियाथ्यू ने नर को संदेश भिजवाया कि वह उससे मिलना चाहता है और अगर नर कुछ दिन उसके घर रह सके तो उसे बहुत खुशी होगी। नर ने भी सहमति जताते हुए उसे अपने आने का दिन बता दिया। कियाथ्यू के गांव के सारे लोग भी चीता आदमी थे। उसने उन्हें पहले ही कह दिया कि उसका एक दोस्त आने वाला है और जब वह आए तो सभी इंसानों की तरह दिखाई दें, चीते की शक्ल में नहीं। नर जब तय दिन पर कियाथ्यू के गांव पहुंचा तो उसने पहला सवाल किया, मेरे दोस्त, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? कियाथ्यू ने जवाब टालते हुए कहा, मेरे माता पिता बहुत गरीब हैं और उनसे मिलना सही नहीं होगा। नर बोला, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी माता पिता, चाहे वे कितने भी गरीब हो, मिलने लायक न हो। मुझे उनसे मिलना है, इससे मुझे बहुत खुशी होगी। कियाथ्यू ने आखिरकार नर को उनके बारे में बता दिया और उसे उनके पास ले गया। वे दोनों एक बड़ी टोकरी में थे। जब नर ने झांक कर देखा तो टोकरी के भीतर 2 चीते बैठे हुए थे। जैसे ही नर को उन्होंने देखा, फौरन उसे काटने की कोशिश की, पर नर ने जल्दी से कहा, कियाथ्यू, तुम्हारे माता पिता कितने आकर्षक हैं। यह सुनकर कियाथ्यू के माता पिता बहुत प्रसन्न हुए और तुरंत ही आदमी और औरत के रूप में परिवर्तित होकर नर के साथ बैठ गए। नर ने उन्हें कुछ वस्त्र भेंट किए और बदले में उन्होंने नर के सम्मान में एक भव्य दावत का आयोजन किया। दावत में एक सूअर मारा गया, जिसे खास नर के स्वागत में पकाया गया। कियाथ्यू के पास एक खास पेड़ था, जिस पर फल फूल की बजाय विविध प्रकार के मोती लटकते थे। उसने नर को वह पेड़ दिखाते हुए कहा कि वह जितने चाहे मोती तोड़ सकता है। नर ने 10 थैले मोतियों से भर लिए, लेकिन फिर अपनी जादुई क्षमता का उपयोग करते हुए सारे मोतियों को छोटा कर अपने तंबाकू के डिब्बे में रख लिया, ताकि उन्हें आसानी से ले जाया जा सके। नर कियाथ्यू के यहाँ 5 दिन रुका और फिर वापस घर जाने की तैयारी की। कियाथ्यू ने उसे आगाह करते हुए कहा था
कि रास्ते में कहीं भी 5 दिन तक न रुकना, चाहे कितनी भी जरूरत क्यों न हो। अगर कभी जरूरी हो तो उसे खमीर से ढक देना। उसने यह भी कहा, मैं अपने गांव वालों को बताऊंगा कि तुम अभी यही हो। मैं 5 दिन तक ढोल बजाता रहूंगा ताकि उन्हें पता न चले कि तुम चले गए हो। अगर उन्हें भनक भी लगी तो वे तुम्हारा पीछा करेंगे और तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। नर ने कियाथू का आभार जताया और घर के लिए रवाना हो गया, लेकिन अपनी लापरवाही के कारण वह रास्ते में 1 दिन के लिए ठहर गया। इधर जब 5 दिन बीत गए तो कियाथू ने गांव वालों को बताया कि नर चला गया है। ये सुनते ही गांव वाले उसे पकड़ने के लिए दौड़ पड़े। कियाथू को यह चिंता थी कि अगर नर रास्ते में कहीं रुक गया तो मुश्किल हो सकती है, इसलिए वह खुद भी गांव वालों के साथ भाग पड़ा। जैसा कियाथू ने सोचा था वैसा ही हुआ। नर रास्ते में 1 दिन के लिए रुक गया था और गांव वालों ने उसे जल्द ही पकड़ लिया। नर को पहले ही अंदेशा हो गया था कि गांव वाले उसका पीछा कर रहे हैं, इसलिए वह जंगली सुअर के पत्तों के ढेर में छिप गया। कियाथू को भी यह मालूम हो गया कि नर वहीं छिपा हुआ है। वह उस पत्तों के ढेर पर बैठ गया और गांव वालों को कुछ देर आराम करने को कहा। गांव वाले भी आराम से बैठ गए। कुछ समय बाद वह अपने साथियों से बोला, मेरे प्यारे साथियों, तुम सबसे अधिक किससे भयभीत होते हो? गांव वालों ने उत्तर दिया, हम वही सोचते हैं जो तुम सोचते हो, और हम भी उसी से भयभीत होते हैं जिससे तुम होते हो। कियाथू ने कहा, क्या मैं तुम्हें अपनी सबसे बड़ी डर की बात बताऊं? मुझे लगता है मैं बादलों से सबसे ज्यादा डरता हूँ। अगर चारों ओर घने बादल आ जाएं, तो मेरा दिल दहल जाता है, और जिस पत्ते के ढेर पर मैं बैठा हूँ, अगर उसमें से अचानक कोई तेज आवाज आ जाए तो मैं बहुत ही घबरा जाता हूँ। नर यह सब ध्यान से सुन रहा था। उसने अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग किया और चारों ओर बादल फैला दिए। फिर जितनी जोर से वह चिल्ला सकता था, उसने वैसी ही जोर से आवाज लगाई। घने बादल और भयंकर आवाज से डरकर सभी चीता आदमी वहां से भाग खड़े हुए। केवल कियाथू ही रह गया। असल में कियाथू ने यह सब केवल इसलिए कहा था ताकि गांव वाले वहां से भाग जाएं, और वही हुआ। उनके भाग जाने के बाद कियाथू ने नर से कहा, तुमने यह मूर्खता क्यों की कि रास्ते में रुक गए? नर ने उत्तर दिया, हाँ, ये मेरी गलती थी, मुझे क्षमा करें। फिर वह अपने घर लौट गया। घर पहुंचकर उसने उन कुछ मोतियों को फिर से 10 थैलों में बदल लिया और उनमें से बहुत सारे अपने मित्रों में बांट दिए। इसके बाद नर का बड़ा भाई, जो थोड़ा सा मूर्ख था, ने सोचा कि वह भी नर की तरह जाएगा और मोती इकट्ठा करके लाएगा। वह भी कियाथू के गांव की ओर निकल पड़ा। जब वह कियाथू के घर पहुंचा तो नर की तरह उसने भी कियाथू के माता पिता के बारे में पूछा। कियाथू ने टालते हुए कहा, मेरे माता पिता बहुत गरीब हैं और वे इस योग्य नहीं है कि उनसे मुलाकात की जाए। नर के भाई ने भी नर की तरह उत्तर दिया, इस दुनिया में कोई भी माता पिता इतने गरीब नहीं हो सकते कि उनसे मिलने योग्य न हो। मुझे उनसे मिलाओ, मुझे उनसे मिलने में प्रसन्नता होगी। जब नर के भाई ने बहुत आग्रह किया तो कियाथू उसे अपने माता पिता से मिलाने ले गया, लेकिन जब उसने टोकरी में झांका तो वहां 2 चीते बैठे हुए थे। उन्हें देखकर वह घबरा गया और बोला, मुझे बहुत डर लग रहा है। कियाथू के माता पिता ने उसके भाई को मजाक में काटने का नाटक किया, लेकिन यह सोचकर कि वह थोड़ा बेवकूफ है, उसे माफ कर दिया। कियाथू ने नर के भाई को भी वही पेड़ दिखाया जिस पर फल फूल की बजाय विभिन्न प्रकार के मोती आते थे, और कहा, जितने चाहो तुम इस पेड़ से मोती ले सकते हो। नर के भाई ने पेड़ से जितने मोती वह सहजता से ले जा सकता था वह इकट्ठा कर लिया और घर की ओर प्रस्थान किया। कियाथू ने उसे चेतावनी दी, सीधा अपने घर जाना, कहीं भी रुकना मत, वरना मेरे गांव के चीते तुम्हारा पीछा करेंगे और तुम्हें मार डालेंगे। मैं 5 दिन तक ढोल बजाऊंगा, उस बीच तुम सुरक्षित अपने घर पहुंच जाओगे। इतना सुनकर नर का भाई चल दिया, परंतु अपनी मूर्खता के कारण वह रास्ते में 2 दिन रुक गया। वह धागा खोजता रहा जिससे मोतियों को बांध सके। 5 दिन बीतने के बाद कियाथू के गांव वालों ने उसका पीछा किया, उसे पकड़ा और खा लिया। कियाथू ने गांव वालों से कहा, तुमने मेरे मित्र नर के भाई को खा लिया है, अब नर क्रोधित होगा, उसे उगल दो। सभी चीतों ने मिलकर कियाथू की बात मानी और नर के भाई को उगल दिया।
कियाथियों ने नर के भाई के शरीर के सारे टुकड़े इकट्ठा करके जोड़े, लेकिन एक टुकड़ा एक बूढ़े चीते की दाढ़ में अटका रहा। वह टुकड़ा किसी भी तरह निकाल नहीं पाया, इसलिए नर के भाई का शरीर पूरी तरह से ठीक नहीं हो सका और उसकी एक बगल में छेद रह गया। उन्होंने उस छेद को मधुमक्खी के मोम से भर दिया और उसे घर वापस भेज दिया। जब नर का भाई घर पहुंचा तो उसने कहा, देखो, मैं भी कुछ मोती लेकर आया हूँ। लेकिन नर ने उत्तर दिया, नहीं भाई, यह तुम नहीं हो, यह तो तुम्हारी मृतदेह है जो घर वापस आई है, क्योंकि चीतों ने तो तुम्हें खा लिया था। नर का भाई बोला, ये झूठ है, मैं अभी जीवित हूँ, मुझे क्यों मरना चाहिए। नर ने कहा, अगर तुम मेरी बात नहीं मानते तो अपनी बगल देखो, उसमें मधुमक्खी का मोम भरा हुआ है। अगर तुम इस मोम को निकाल दोगे तो जीवित नहीं रहोगे। जैसे ही नर के भाई ने वह मोम अपनी बगल से निकाला, वह धरती पर मरा हुआ गिर पड़ा। नर अपने भाई की मृत्यु से बहुत क्रोधित था। उसने कियाथियों से पूछा, तुमने मेरे भाई को क्यों मारा? अब हमें लड़ना पड़ेगा। कियाथियों ने उत्तर दिया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने उसे मोती दी और उसकी देखभाल भी की। तुम्हारे भाई की मौत उसकी खुद की मूर्खता के कारण हुई है, लेकिन अगर तुम लड़ना चाहते हो तो मैं तैयार हूँ। लड़ाई से पहले दोनों ने यह तय किया कि जो भी मरेगा, दूसरा उसके सिर को अपने घर की शोभा के लिए ट्रॉफी की तरह नहीं सजाएगा। हाँ, वह अपने दुश्मन के ऊपर जीतने की रस्म जरूर पूरी कर सकता है। और इस तरह दोनों युद्ध के लिए तैयार हो गए। कियाथियों और नर एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे। इस स्थिति का लाभ उठाते हुए नर ने मोम की एक मूर्ति बनाई और उसे खेत में बने घर के चबूतरे पर रख दिया। मूर्ति को चबूतरे पर रखने के बाद नर खुद घर के भीतर अपने तीर कमान के साथ छिपकर बैठ गया। कियाथियों ने नर का पीछा किया और मूर्ति को असली नर समझकर मार डाला। जैसे ही कियाथियों ने मूर्ति पर हमला किया, नर ने अपने तीर चलाए और कियाथियों को घायल कर दिया। कियाथियों गिर पड़ा और बोला, दोस्त, तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो, मैं हार मानता हूँ। यह कहते हुए उसने अपनी आखिरी सांस ली। नर ने कियाथियों का सिर तो ले लिया, लेकिन उसकी जगह एक दास की हत्या कर अपनी जीत की रस्म पूरी की। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उसने कियाथियों का सिर घर के बरामदे में नहीं टांगा, जैसे वह अन्य ट्रॉफियों के साथ करता था। आज भी लखेर जनजाति के लोग किसी भी चीते या इंसान का सिर घर में नहीं लटकाते। इस घटना के बाद नर ने अनजाने में एक चीता लड़की वॉरी से शादी कर ली। वॉरी जब नर घर पर नहीं होता, उसके दोस्तों को मारकर खा जाती थी। नर के दोस्तों ने उसे चेताया, तुम्हारी पत्नी चीता है, जब तुम नहीं होते वह हमें मारकर खा जाती है, तुम्हें उसे मारना पड़ेगा, नहीं तो एक दिन वह हम सबको खत्म कर देगी। यह सुनकर नर दुखी हो गया, क्योंकि वह वॉरी को अपने हाथों से मारना नहीं चाहता था, पर वह उसके साथ रह भी नहीं सकता था। एक दिन नर ने एक बांस के पानी भरने वाले बर्तन में छेद कर दिया और अपनी पत्नी पर जादू डालकर उसे आदेश दिया कि वह उस बर्तन में नदी से पानी लाए। जादू के कारण वॉरी बर्तन का छेद नहीं देख पाई और पानी भरने लगी। जब वह नदी से पानी भर रही थी तो नर ने नदी पर जादू किया, जिससे नदी में अचानक तेज बहाव आ गया और वॉरी उस बहाव में बह गई। जब वह यह सब देख रहा था तो नर की आंखों में आंसू आ गए। वॉरी ने पूछा, नर, तुम क्यों रो रहे हो? नर ने जवाब दिया, बहुत तेज बारिश आने वाली है, तुम जल्दी से पानी भरकर घर चलो। इसके बाद नर ने कुछ जादुई शब्द कहे और अचानक भारी बारिश, तेज हवा और नदी का उफान सब एक साथ आ गए, जिससे वॉरी बहकर चली गई। यह सब देखकर नर बहुत दुखी हो गया और वह घर लौट आया। उसका दुख इतना गहरा था कि उसने 10 दिन तक कुछ खाया भी नहीं। नर के रिश्तेदारों को यह लगा कि उसकी बीमार हालत उसकी पत्नी के खोने के कारण थी, इसलिए उन्होंने उसे सलाह दी कि वह वहीं जाकर अपनी जान दे दे जहां उसकी पत्नी की मौत हुई थी। इस सुझाव से नर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने एक तुम्बा और एक सूत लपेटने वाली अटेरन उठाई और नदी की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने तुम्बा और अटेरन को नदी में फेंक दिया और कहा, हे तुम्बे और अटेरन, तैरते हुए वहां पहुंचो जहां मेरी पत्नी है। वह दोनों बहते हुए समुद्र की ओर चले और वहां आकर रुक गए। इससे नर को यकीन हो गया कि उसकी पत्नी समुद्र के पास ही है। वह खुद को समुद्र में फेंकने ही वाला था, तभी उसने किनारे पर खड़े कुछ सिपाहियों को देखा।
उसने उनसे कहा, ओ छोटे बालों वाले विदेशियों, मेरी तलवार ले लो। ये कहकर नर ने अपनी तलवार पानी में फेंक दी। सिपाहियों ने तलवार को पकड़कर रख लिया और बोले, हे लाइथा के बेटे, तुम्हारी शक्ति तो बिजली जैसी है। नर ने फिर कहा, मैं अब पानी में उतर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले जो कुछ भी मेरे पास है उसे मैं छोड़ देना चाहता हूँ। मेरी समझदारी, मेरी शक्ति, मेरा जादू, जिसे चाहिए वो इन्हें ले सकता है। ये कहकर नर ने अपनी सारी योग्यताएं और संपत्तियां बाहर फेंक दी और समुद्र में कूद गया। कहते हैं उन सिपाहियों ने अपनी अपनी पगड़ी फैलाकर नर की सारी चीजें समेट ली। इसी कारण आज की सारी बुद्धिमत्ता, शक्ति, जादू और लिखने की कला नर से ही मिली है। गेनरू, जो आसाम की गारो जनजाति के प्रमुख थे, उस जनजाति में सबसे संपन्न और प्रतिष्ठित व्यक्ति माने जाते थे। उनकी सलाह के बिना किसी भी कार्य की कल्पना करना मुश्किल था। उनके पास एक ही बेटी थी, जयमाला। वह न सिर्फ अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी, बल्कि उसकी प्रतिभा भी अद्वितीय थी। विशेष रूप से नृत्य में उसका कोई सानी नहीं था। गांव के कई युवकों ने उसे जीवन संगिनी बनाने का सपना देखा, परंतु जयमाला ने अपने दिल की सुनकर अपने प्रियतम से विवाह किया, जिसे उसने एक नृत्य प्रतियोगिता में जीता था। तभी से दोनों ने साथ जीवन बिताने का निर्णय किया था। गारो जनजाति की परंपरा के अनुसार लड़की ही परिवार की उत्तराधिकारी होती है और उसका पति शादी के बाद उसके परिवार के घर में आकर बसता है। जयमाला का पति भी इसी परंपरा का पालन करते हुए उसके साथ रहने लगा। समय के साथ गेनरू और उनकी पत्नी वृद्ध हो चले थे। एक दिन गेनरू ने जयमाला को बुलाकर अपना समस्त धन दौलत, घर, खेत और संपत्ति उसे सौंप दी। जयमाला की मां ने भी अपनी धरोहर सहेजते हुए एक से एक बेहतरीन वस्त्र उसे भेंट किए, लेकिन सबसे अनमोल भेंट वह रेशम और जरी के धागों से बुनी ओढ़नी थी, जिसे हरे और नीले जवाहरात से सजाया गया था। मां ने गंभीरता से चेताया, यह कोई साधारण ओढ़नी नहीं है, यह एक जादुई ओढ़नी है जो हमारी पूर्वजों को देवी द्वारा दी गई थी। इसे बिना मंत्र के स्पर्श मत करना, नहीं तो विपत्ति आ सकती है। मां ने उसे मंत्र सिखाया और ओढ़नी संभाल कर रखने की सलाह दी। कुछ समय बाद जब उसके माता पिता संसार से विदा हो गए, जयमाला शोक में डूब गई। उसका पति उसे हर संभव तरीके से खुश रखने की कोशिश करता, हर पल उसके साथ खड़ा रहता और मेलों और उत्सवों में ले जाकर उसका मन बहलाता। जयमाला और उसके पति ने खेती बाड़ी को बेहद कुशलता से संभाला। वह अपनी माँ की दी हुई जादुई ओढ़नी का विशेष ध्यान रखती थी। वह उसे केवल विशेष अवसरों पर मंत्र पढ़कर पहनती थी और बाद में धूप दिखाकर बक्से में सुरक्षित रख देती थी। उसी वर्ष सावन और भादों में बेमौसम की भारी बारिश हुई, जो कई दिनों तक थमी नहीं। लेकिन एक दिन मौसम साफ हुआ और चमचमाती धूप निकली। जयमाला ने सोचा कि यह कपड़े सुखाने का अच्छा मौका है। उसने अपनी जादुई ओढ़नी भी धूप में डाल दी। उसने सोचा, क्यों ना आज मछली पकड़ने नदी जाया जाए। कई दिनों से मछली नहीं खाई है, और वह टोकरी और जाल लेकर झींगा मछली पकड़ने निकल गई। जाने से पहले उसने अपने पति से कहा, ओढ़नी चाहे कितनी भी गीली हो जाए, उसे छूना मत। लेकिन यह कहना भूल गई कि वह जादुई ओढ़नी है। ना ही उसने अपने पति को वो आवश्यक मंत्र सिखाया था। उसने सोचा, धूप कड़ी है, मैं जल्दी से कुछ मछलियां पकड़ लूंगी और फिर कपड़े उठा लूंगी। लेकिन जैसे ही उसने कुछ मछलियां पकड़ी, आकाश अचानक काले बादलों से ढक गया। बादलों की गरज और बिजली की चमक के बीच बारिश शुरू हो गई। उधर घर पर जयमाला के पति ने देखा कि कपड़े भीग रहे हैं। उसने कई बार जयमाला को आवाज दी, लेकिन बारिश और बिजली की गड़गड़ाहट में उसकी आवाज जयमाला तक पहुंच ही नहीं पाई। जल्दी जल्दी जयमाला घर लौटने लगी, लेकिन उससे पहले कि वह पहुंचती, उसके पति ने सोचा, यही ओढ़नी जयमाला को बहुत प्यारी है, अगर भीग गई तो खराब हो जाएगी। उसने ओढ़नी उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसने ओढ़नी को छुआ, वो उसके शरीर से चिपक गई। धीरे धीरे उसके शरीर में बदलाव होने लगा। उसके बदन पर रंग बिरंगे पंख उगने लगे और उसका शरीर एक पक्षी के रूप में बदलने लगा। जब जयमाला वहां पहुंची तो उसने अपने पति को पक्षी में बदलते देखा। वह फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन अपने दुख में वह मंत्र याद करना भूल गई।
उसने पति के शरीर से लिपटी ओढ़नी खींचने की कोशिश की। जैसे ही उसने ओढ़नी को छुआ, उसका शरीर भी बदलने लगा, परंतु ओढ़नी के सारे रेशम और नीले हरे जवाहरात उसके पति के पंखों में तब्दील हो गए थे, जिससे जयमाला के शरीर में बहुत कम पंख निकले। जो भी निकले वे उसके पति के पंखों जैसे सुंदर और चमकीले नहीं थे। उसके पति का पूरा शरीर मोर बन चुका था, जबकि जयमाला कम पंखों वाली मोरनी बन गई। आज भी जब आसमान में काले बादल छा जाते हैं और बारिश की रिमझिम शुरू होती है, तो मोर नाचते हुए अपनी मोरनी को बुलाने के लिए पुकारता है। आसाम के दुमरुमा गांव में होमेन नाम का एक युवक निवास करता था। उसके पिता का पहले ही देहांत हो चुका था और उसकी मां ने ही उसे अकेले पाला पोसा था। होमेन के 4 चाचा थे और उनके दिलों में होमेन के प्रति ईर्ष्या थी। एक दिन उन्होंने होमेन के घर से उसके प्यारे बछड़े को चुरा लिया और उसकी हत्या कर दी। जब होमेन को इस बात का पता चला तो वह गहरे दुख में डूब गया। फिर न जाने उसके दिमाग में क्या चल पड़ा। उसने बछड़े का सिर काटा और बाकी शरीर को जमीन में दफना दिया। पास के गांव में एक ब्राह्मण रहता था। होमेन ने बछड़े का सिर उसके आंगन में छिपाकर फिर ब्राह्मण से कहा, तुम्हारे घर से तो गौ मांस की गंध आ रही है। ब्राह्मण ने गुस्से में कहा, यह असंभव है। अगर ऐसा है तो मुझे दिखाओ, कहाँ है गाय का मांस। होमेन ने तुरंत बछड़े का सिर उसके सामने लाकर रख दिया। ब्राह्मण की हालत देखकर लगता था जैसे उसके हाथ पैर कांप रहे हो। भयभीत होकर उसने होमेन को ढेर सारा धन दिया ताकि वह इस बात को गांव वालों के सामने न खोले। होमेन ने एक थैली भरकर धन लिया और उसे अपने चाचाओं को दिखाते हुए कहा, पास के गांव के लोग तो मुंहमान्य दामों पर गौ मांस खरीद रहे हैं। वे और भी मांग रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि कल और लाऊंगा। ये सुनकर चाचा बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने भी अपनी अपनी गायें और बछड़े मार दिए और उनके शव पड़ोस के गांव में बेचने ले गए। मगर जब गांव वालों ने उन्हें गाय का मांस लेकर आते देखा तो उन पर जमकर लाठियां बरसाईं। चाचाओं ने यह अपमान सहन नहीं किया और गुस्से में आकर होमेन की झोपड़ी में आग लगा दी। होमेन और उसकी माँ बेघर हो गए। अपनी माँ के आंसू देखकर होमेन का हृदय जल उठा। उसने बची हुई राख इकट्ठी की और दूसरे गांव में जाकर आवाज लगाई, ले लो, आँख का सुरमा ले लो। इसे लगाकर गड़ा धन मिल जाता है। जिसका ब्याह न हो रहा हो उसका ब्याह जल्दी हो जाता है। देखते ही देखते एक थैली सुरमा बिक गई। बची हुई राख को होमेन ने छिपा दिया। फिर वह अपने चाचाओं के पास जाकर बोला, मेरी तो झोंपड़ी की सारी राख बिक गई। चाचा ने चौंकते हुए पूछा, राख बिक गई? हाँ, इसमें क्या शक है? कहते हुए होमेन ने उन्हें अपनी कमाई के पैसे दिखाए। फिर उसने चाचाओं को बहकाया कि वे भी अपनी झोपड़ियां जलाकर राख बेचने जाएं। बड़ी झोपड़ी से ज्यादा राख निकलेगी, उसने चतुराई से कहा। चाचा उसकी बातों में आ गए। चारों ने अपनी अपनी झोपड़ियां फूंक दी और राख बेचने की तैयारी करने लगे। होमेन ने उन्हें सलाह दी, गांव वालों से कहना कि हमें सुरमे वाले ने भेजा है। जैसे ही चारों गांव में पहुंचे और सुरमे वाले का नाम लिया, गांव वालों ने उन पर धावा बोल दिया। बांस की लाठियां उन पर ताबड़तोड़ पड़ने लगी। बेचारे मार खाते खाते वापस लौटे। चारों चाचाओं ने गुस्से में जलते हुए होमेन को मारने का निश्चय कर लिया। उन्होंने उसे नदी के किनारे रस्सी से कसकर बांध दिया और खुद भात खाने घर चले गए। जब वे वहां से हटे तो एक व्यापारी वहां से गुजरा। उसने होमेन से पूछा, क्यों भाई, तुम्हें यहाँ क्यों बांध रखा है? होमेन ने तुरंत बहाना बना दिया, मेरे चाचा मेरी शादी एक बेहद खूबसूरत लड़की से करना चाहते हैं। मैंने मना किया तो मुझे यहाँ बांध दिया। व्यापारी ने लालच में आकर कहा, मैं उस लड़की से शादी कर लेता हूँ, क्या ऐसा हो सकता है? होमेन ने बिना सोचे समझे व्यापारी को रस्सी से बांध दिया और उसका घोड़ा लेकर फुर्ती से भाग निकला। दूसरी ओर चारों चाचा खाना खाकर लेट गए। आलस के मारे शरीर हिला भी नहीं जा रहा था। चोटों के कारण हर जोड़ दर्द से चीख रहा था। उन्होंने अपने नौकर से कहा, जाओ तुम होमेन को नदी में फेंक आओ, हमसे तो हिला भी नहीं जा रहा। नौकर भी चतुर निकला। उसने ये काम अपने रिश्तेदार को सौंप दिया। रिश्तेदार ने व्यापारी को ही होमेन समझकर नदी में फेंक दिया। बेचारा व्यापारी चिल्लाता रह गया, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। नौकर ने आकर चाचाओं को सूचित किया
काम हो गया। चारों चाचा खुशी से झूम उठे और होमिन की मौत का जश्न मनाने लगे। वहीं दूसरी ओर होमिन ने पेड़ के पीछे से सब कुछ देखा। वह घोड़े के साथ चाचाओं के पास आकर खड़ा हुआ और नम्रता से बोला, नौकर ने मुझे गहरा नहीं फेंका, इसलिए केवल घोड़ा मिला। अगर और गहरे फेंकता तो शायद बैल, गाय और हाथी भी मिल जाते। ये सुनते ही चारों चाचाओं की आंखें चमक उठी। वे फिर से उसकी बातों में आ गए और उसे पुचकारते हुए बोले, क्या सच में नदी में पशु मिल रहे हैं? होमिन ने झट से कहा, हाँ हाँ, आप लोग भी जाओ और ले आओ। चारों चाचाओं ने अपनी आलस को पीछे छोड़ते हुए तेजी से नदी की तरफ दौड़ लगाई। उन्होंने नौकर को भी साथ ले लिया। नदी किनारे पहुंचकर चाचाओं ने नौकर को आदेश दिया, हम चारों को जोर से पानी में धकेल दो। नौकर ने आज्ञा का पालन किया। इस प्रकार होमिन को हमेशा के लिए अपने ईर्ष्यालु और कपटी चाचाओं से छुटकारा मिल गया। बहुत पहले की बात है। असम के दूर दराज गाँव में तीरथ नामक एक कुम्हार निवास करता था। उसकी आमदनी इतनी थी कि उससे उसका परिवार का गुजारा आसानी से हो जाता था। धन की प्रचुरता की उसे कोई लालसा नहीं थी। वह हमेशा यही सोचता कि अधिक कमाई का क्या लाभ, जब पेट दोनों समय भर जाता है और जीवन शांतिपूर्ण चलता है। रोजाना वह दिन भर मेहनत से बर्तन बनाता, जिनकी लागत लगभग 7-8 रुपए पड़ती। अगले दिन वह इन बर्तनों को बाजार में बेचकर प्रति बर्तन 1.5 से 2 रुपए की बचत कर लेता। इतनी आमदनी से ही उसका जीवन सुचारू रूप से चलता और वह बेफिक्र रहता। शाम ढलते ही तीरथ अपनी बांसुरी लेकर बैठ जाता और पूरी तन्मयता से उसे बजाने लगता। इसी तरह उसके दिन बीतते जा रहे थे। कुछ समय बाद उसका विवाह हो गया। उसकी पत्नी का नाम कल्याणी था। कल्याणी बेहद कुशल और सादगी से परिपूर्ण युवती थी। वह न केवल घर के कामकाज में दक्ष थी, बल्कि तीरथ के काम में भी उसे सहायता देने लगी। अब तीरथ की कमाई पहले से अधिक हो गई थी, जिससे दोनों का जीवन सरलता से चल रहा था। पड़ोसी इस बात से ईर्ष्या करते कि तीरथ और कल्याणी इतने खुशहाल कैसे हैं। दोनों मिलकर दिन भर मेहनत करते और शाम को तीरथ बांसुरी बजाता, जबकि कल्याणी घर के भीतर मधुर गीत गुनगुनाती रहती। एक दिन कल्याणी ने तीरथ से कहा, जो कुछ तुम कमाते हो वह रोजाना के खर्चों में चला जाता है। हमें कुछ न कुछ बचत करनी चाहिए ताकि भविष्य में किसी कठिन समय का सामना कर सके। इस पर तीरथ ने उत्तर दिया, हमें ज्यादा धन से क्या करना है? ईश्वर ने हमें पर्याप्त दिया है। हमारा छोटा सा घर है, हम दोनों समय भरपेट भोजन करते हैं, और क्या चाहिए? कल्याणी ने समझाया, मैं जानती हूँ कि हमारे पास ईश्वर का दिया सब कुछ है और मैं इसमें खुश हूँ, पर फिर भी हमें मुश्किल घड़ी के लिए कुछ बचाकर रखना चाहिए। तीरथ को यह बात सही लगी और दोनों ने पहले से अधिक परिश्रम करना शुरू कर दिया। कल्याणी सुबह 4 बजे उठकर काम में लग जाती और तीरथ रात देर तक बर्तन बनाने में जुटा रहता। फिर भी वे बहुत अधिक बचत नहीं कर पाए। अंत में उन्होंने निर्णय लिया कि इतनी मेहनत में अपनी खुशी खोना सही नहीं है। अतः उन्होंने पुनः पुराने ढंग से जीने का निश्चय किया। एक दिन तीरथ बाजार से बर्तन बेचकर लौट रहा था। शाम का समय था और वह थका हुआ खेतों से गुजर रहा था। तभी उसकी नजर एक लाल मखमली थैली पर पड़ी। उसने उत्सुकता से उसे उठाया और देखा कि उसमें चांदी के सिक्के भरे थे। आश्चर्य और खुशी से उसका मन भर गया। तीरथ ने सोचा कि यह थैली निश्चित रूप से किसी की खोई हुई होगी और इसका असली हकदार उसे मिलना चाहिए। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई, परंतु आसपास कोई भी दिखाई नहीं दिया। थोड़ी देर विचारने के बाद उसने इसे ईश्वर की देन समझा और वह थैली उठाकर अपने घर ले आया। घर पहुंचकर तीरथ ने पूरी घटना कल्याणी को सुनाई। कल्याणी ने भगवान का शुक्रिया अदा किया। तीरथ ने कहा, तुम हमेशा कहती थी कि हमें कठिन समय के लिए कुछ बचा कर रखना चाहिए। देखो, ईश्वर ने हमारे कठिन समय के लिए यही उपहार भेजा है। कल्याणी ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, अब हमें गिनकर देखना चाहिए कि आखिर कितने रुपए हैं। दोनों बैठकर चांदी के सिक्के गिनने लगे। कुल मिलाकर 99 रुपए थे। दोनों बेहद खुश हुए और चर्चा करने लगे। कल्याणी ने कहा, हमें इन पैसों को बचाकर रखना चाहिए ताकि भविष्य में जब परिवार बढ़ेगा तो बढ़ते खर्चों का सामना कर सके।
तीरथ ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, लेकिन 99 की गिनती पूरी नहीं होती। हमें 100 रुपए पूरे करने होंगे, तभी हम इन्हें बचा पाएंगे। कल्याणी ने उसकी बात से सहमति जताई। दोनों जानते थे कि 100 रुपए तक पहुंचना आसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने ठान लिया कि वे इसे पूरा करेंगे। अब तीरथ और कल्याणी ने दुगुनी मेहनत से काम करना शुरू कर दिया। तीरथ अब सुबह सुबह बर्तन बेचने निकल जाता और देर रात तक घर लौटता। इस कड़ी मेहनत के चलते दोनों बेहद थक चुके थे। तीरथ अब अपनी बांसुरी नहीं बजाता था और न ही कल्याणी पहले की तरह गुनगुनाती थी। अब उसके पास पड़ोसियों से मिलने जुलने का भी समय नहीं था। दिन रात एक करके वे हर पैसा जोड़ने लगे। बचत के चक्कर में उन्होंने अपने 2 वक्त के खाने को भी घटाकर 1 कर दिया, लेकिन फिर भी 100 रुपये पूरे नहीं हो पा रहे थे। इस तरह 3 महीने बीत गए। तीरथ के पड़ोसी भी चर्चा करने लगे कि शायद उनके घर में कोई परेशानी है, इसीलिए वे दिन रात मेहनत कर रहे हैं और हमेशा थके थके रहते हैं। आखिरकार 6 महीने बाद वे 100 रुपये पूरे कर पाए, लेकिन अब तक तीरथ और कल्याणी को धन जमा करने की लालसा लग चुकी थी। दोनों सोचने लगे, सिर्फ 100 रुपये से क्या होगा, हमें 100 और जुटाने चाहिए। अगर 100 और हो जाते हैं तो हम कोई व्यापार शुरू करेंगे और उसके बाद हमारे दिन आराम से गुजरेंगे। उन्होंने अपने प्रयासों को निरंतरता के साथ जारी रखा। इस बीच पड़ोसियों की चिंता धीरे धीरे बढ़ने लगी। एक दिन पड़ोस की रम्मो ने दृढ़ निश्चय किया कि वह कल्याणी की परेशानी का मूल कारण जानकर ही दम लेगी। वह दोपहर को सीधे कल्याणी के घर जा पहुंची, जहां कल्याणी अपने बर्तनों के निर्माण में व्यस्त थी। रम्मो ने थोड़ी देर इधर उधर की बातों में समय बिताने के बाद आखिरकार पूछ ही लिया, बहन, पहले जब तुम हर शाम मधुर गीत गुनगुनाती थी, आजकल तुम्हारी वह आवाज सुनाई क्यों नहीं देती? कल्याणी ने हल्के फुल्के अंदाज में ऐसे ही कहकर बात को टालने की कोशिश की और फिर से अपने काम में लीन हो गई। लेकिन रम्मो इतनी आसानी से कहाँ मानने वाली थी। उसने बात को दूसरे तरीके से घुमा दिया और कहा, आजकल तुम बहुत थकी हुई लगती हो, है ना? अगर कहो तो मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूं। कल्याणी वास्तव में थकी हुई थी और रम्मो के स्नेह भरे शब्दों ने उसका दिल पिघला दिया। वह बोली, हाँ बहन, मैं सचमुच बहुत थक जाती हूँ, लेकिन क्या करूँ, बड़ी मुश्किल से हम 100 का लक्ष्य पूरा कर पाए हैं। ये सुनकर रम्मो चौंक गई और पूछा, क्या मतलब? तब कल्याणी ने उसे पूरी बात बता दी। रम्मो ने सिर हिलाते हुए कहा, बहन, तुम दोनों एक अजीब चक्कर में फंस गए हो। तुम्हें इस झमेले में पड़ना ही नहीं चाहिए था। यह चक्कर आदमी को कहीं का नहीं छोड़ता। कल्याणी ने हैरानी से पूछा, तुम किस चक्कर की बात कर रही हो? मैं कुछ समझी नहीं। रम्मो ने ठंडी सांस लेते हुए जवाब दिया, अरे बहन, यह 99 का चक्कर। यह वह समय था जब भगवान शिव के पास कोई वाहन नहीं था और उन्हें पैदल ही जंगलों और पर्वतों की यात्रा करनी पड़ती थी। एक दिन माता पार्वती ने उनसे कहा, आप तो इस संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं, क्या आपको पैदल चलना शोभा देता है? शिवजी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे देवी, हम तो एक निर्लिप्त योगी हैं, हमें वाहन की क्या आवश्यकता? क्या आपने कभी साधुओं को सवारी करते देखा है? पार्वती की आंखों में आंसू छलक आए। उन्होंने कहा, जब आप भस्म लगाए जटाधारी रूप में नंगे पांव कांटों से भरे पथ पर चलते हैं तो मेरा हृदय वेदना से भर जाता है। शिवजी ने कई बार पार्वती को समझाने का प्रयास किया, किंतु वह अपनी बात पर अटल रही। जंगल में किसी भी सुविधा के बिना रहना उन्हें स्वीकार था, परंतु वह शिवजी के लिए एक सवारी चाहती थी। अब शिवजी थोड़े चिंतित हुए, किसे अपना वाहन बनाए? उन्होंने देवताओं को बुलावा भेजा। नारद मुनि ने उनका संदेश सभी देवताओं तक पहुंचाया। देवताओं में हड़कंप मच गया। हर कोई यह सोचने लगा कि कहीं भगवान शिव उनका वाहन न मांग लें। वे सभी अलग अलग बहाने बनाकर अपने अपने महलों में बैठ गए। पार्वती का मन उदास हो गया। शिवजी ने देखा कि कोई देवता नहीं आया तो उन्होंने एक गगनभेदी हुंकार भरी। इससे जंगल के सभी जानवर एकत्रित हो गए। शिवजी ने कहा, तुम्हारी माँ पार्वती चाहती हैं कि मेरे पास भी एक वाहन हो। बोलो, कौन बनेगा मेरा वाहन? सभी जानवर आनंदित हो उठे। तभी एक छोटा सा खरगोश उछलते हुए आगे आया और बोला, भगवान, मुझे अपना वाहन बना लीजिए। मैं बहुत कोमल और हल्का हूँ।
यह सुनते ही सभी जानवर ठहाके लगाने लगे। तभी शेर गर्जना करते हुए बोला, मूर्ख खरगोश, मेरे होते हुए तेरी यह हिम्मत कैसे हुई कि तू सामने आकर बोले। बेचारा खरगोश चुपचाप कोने में जाकर गाजर खाने लगा। शेर ने शिवजी के सामने हाथ जोड़कर निवेदन किया, प्रभु, मैं जंगल का राजा हूँ, मुझसे ताकतवर कोई नहीं है, आप मुझे अपनी सवारी बना लीजिए। शेर ने गर्व से कहा। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि हाथी बीच में बोल पड़ा, शिवजी, मेरे सिवा और कोई इस काम के लिए ठीक नहीं है। गर्मी के मौसम में मैं अपनी सूंड में पानी भरकर आपको नहलाऊंगा। जंगली सुअर भी कहाँ पीछे रहने वाला था, अपनी थूथन हिलाते हुए बोला, मुझे बना लो अपनी सवारी, मैं कोशिश करूंगा कि साफ सुथरा रहो। ये कहकर वह अपने शरीर की कीचड़ चाटने लगा। कस्तूरी हिरन ने नाक पकड़ते हुए कहा, छी, ये क्या बदबू फैला रखी है, हट यहाँ से। शिवजी मेरी पीठ पर सवारी करेंगे और कोई नहीं। सभी जानवर अपने अपने दावे करने लगे। शिवजी ने सबको शांत करते हुए कहा, कुछ ही दिनों में मैं तुम सबसे एक चीज मांगूंगा, जो भी वो चीज लाकर देगा वही मेरा वाहन बनेगा। वही पास में नंदी बैल भी खड़ा था। उस दिन के बाद से नंदी छिप छिप कर शिव और पार्वती की बातें सुनने लगा। भूख प्यास की परवाह किए बिना वह घंटों वहीं छुपा रहता। एक दिन उसे पता चल गया कि शिव जी बारिश के मौसम में सूखी लकड़ियां मांगेंगे। उसने पहले ही सारी तैयारी कर ली। जब बारिश का मौसम आया तो पूरा जंगल पानी में डूब गया। शिवजी ने सूखी लकड़ियों की मांग की तो सारे जानवर हैरान होकर एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। तभी नंदी बैल बड़ी मात्रा में सूखी लकड़ियों के गट्ठर लेकर आ गया। शिवजी बहुत प्रसन्न हुए। मन ही मन वे जानते थे कि नंदी ने उनकी बातें सुन ली थी, फिर भी उन्होंने नंदी बैल को ही अपना वाहन चुना। सारे जानवर शिव और पार्वती की जय जयकार करते हुए खुशी खुशी लौट गए। बहुत समय पहले की बात है। सिलचर के पास एक गांव में जयंत फूकन नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके माता पिता बहुत धनी थे, इसलिए उसे पैसों की कोई तंगी नहीं थी। एक दिन वह अपने चाचा के पोते की शादी में दूर के एक गांव चला गया। शादी के बाद वह वहां कुछ दिन और ठहर गया। अगले दिन वह हाट बाजार में गया। हाट की चहल पहल देखकर उसे बड़ा आनंद आया। शाम होते ही जब सभी दुकानदार अपनी दुकानें समेटने लगे तो उसने देखा कि एक व्यक्ति चुपचाप दुकान लगाए बैठा हुआ था। जयंत ने अचरज से पूछा, अरे भाई, तुम घर नहीं जा रहे? वह दुकानदार मायूस होकर बोला, मेरी सलाह नहीं बिकी है, उसे बेचकर ही जाऊंगा। कौन सी सलाह? कैसी सलाह? जयंत ने हैरानी से पूछा। दुकानदार ने हाथ नचाते हुए कहा, पहले कीमत चुकाओ, फिर बताऊंगा। जयंत ने लापरवाही से पूछा, कितने पैसे लगेंगे? एक सलाह का 1000 रुपया लगेगा। मेरे पास 2 सलाह है, दुकानदार ने सहजता से उत्तर दिया। ये सुनकर जयंत को हंसी आ गई। भला सलाह भी खरीदी जाती है? लेकिन जाने क्यों उसके मन में कुछ आया और उसने 2000 रुपये गिनकर दुकानदार के सामने रख दिए। दुकानदार मुस्कुराते हुए बोला, पहली सलाह, कांटेदार बाड़ मत लगाना। दूसरी सलाह, घरवाली को कोई भी राज मत बताना, नहीं तो पछताना पड़ेगा। जयंत ने उसकी बातें ध्यान से सुन ली और सलाहें याद कर ली। जब वह घर पहुंचा तो उसकी पत्नी दरवाजे पर खड़ी मिली और बाग का माली भी वहां मौजूद था। वह माली से दरवाजे के ऊपर बाड़ लगवा रही थी। जयंत को तुरंत दुकानदार की दी हुई सलाह याद आ गई। उसने पत्नी को बाड़ लगाने से मना कर दिया और उसे बताया कि उसने 2000 रुपए देकर ये सलाह खरीदी है। उसकी पत्नी यह सुनकर खिलखिलाकर हंस दी। वाह, मान गए आपको। कोई भी आपको मिनटों में मूर्ख बना सकता है। इतने पैसे यूं ही बर्बाद कर दिए। अरे, उन पैसों से मेरे लिए कोई जेवर बनवा देते। पत्नी की हंसी और तानों से जयंत को गुस्सा तो आया, पर उसने चुप रहना ही ठीक समझा। रात को सोते वक्त उसे विचार आया, क्यों न इन सलाहों को आजमाया जाए। अगले दिन उसने एक सुअर के बच्चे का सिर काटकर जंगल में छिपा दिया। फिर खून से सना चाकू अपनी पत्नी को दिखाते हुए बोला, अरे, मुझसे एक आदमी का खून हो गया है। किसी से कहना मत, वरना बड़ी मुसीबत आ जाएगी। जयंत की पत्नी सोनपाही के लिए बात छिपाकर रखना वैसे भी आसान नहीं था। वह जैसे ही मटका उठाकर पनघट पर पहुंची, वहां बैठी सखियों से अपने पति की शूरवीरता की कहानियां बताने लगी। एक सखी ने ताना मारते हुए कहा, अरे सोनापाही,
इतनी बड़ाई करती फिर रही है, आखिर ऐसा क्या कर दिया तेरे पति ने? सोनपाही, जो पीछे हटने वालों में से नहीं थी, ने बात में और मसाला डालते हुए शान से कह दिया कि जयंत ने एक आदमी का खून कर दिया है और उसकी लाश को जंगल में छिपा दिया है। ये खबर शाम होते होते पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। जब जयंत खेत से घर लौट रहा था तो लोग उसे देखकर घबरा गए और हाय राम, जान बचाओ कहकर भाग खड़े हुए। जयंत को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर हो क्या रहा है। अगले ही दिन राजा का बुलावा आ गया। हड़बड़ी में जयंत घर से बाहर निकला और दरवाजे की कांटेदार बाड़ से उसका पगड़ी गिर गई। पर जयंत बिना पगड़ी पहने ही राजा के दरबार की ओर चल पड़ा। राजा के दरबार में नंगे सिर जाने की सख्त मनाही थी। जयंत को इस रूप में देख राजा क्रोध से भर गया। उसी समय जयंत को दुकानदार की दी हुई सलाह याद आई, कांटेदार बाड़ न लगाना। राजा ने गुस्से में गरजते हुए पूछा, तुमने एक आदमी का खून किया है? जयंत ने हकलाते हुए कहा, जी मैं नहीं। राजा ने फिर क्रोधित स्वर में कहा, तुम्हारी पत्नी स्वयं गवाह है इस खून की। जयंत के कानों में दूसरी सलाह गूंजने लगी, घरवाली को राज मत बताना, नहीं तो पछताना पड़ेगा। अब वह अपनी बेवकूफी पर हंसने लगा और धीरे धीरे राजा को पूरी बात समझाई कि कैसे उसने सलाहों की परीक्षा लेने के लिए यह सब किया। फिर वह राजा की आज्ञा लेकर जंगल से सुअर का कटा हुआ सिर ले आया। जब राजा ने सारा किस्सा सुना तो वह भी हंसी रोक नहीं सका और ठहाके लगाने लगा। जयंत को ढेर सारे इनाम देकर विदा किया गया। सोनपाही को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर क्या हुआ, लेकिन जयंत ने ठान लिया कि अब वह उन सलाहों को अपनी जिंदगी भर अमल में लाएगा। असम के ग्वालपाड़ा जिले के पास एक नदी के किनारे लक्ष्मी नंदन नाम का साहूकार रहता था। उसके घर में पत्नी और एक प्यारी सी बेटी सरुमा के अलावा कोई नहीं था। पर जीवन का पहिया कभी एक जैसा नहीं चलता और किस्मत पर किसी का जोर नहीं होता। सिर्फ 3 दिन के बुखार ने सरुमा की माँ को हमेशा के लिए उससे जुदा कर दिया। लक्ष्मी नंदन ने सरुमा को समझाने की भरपूर कोशिश की, मगर वह मासूम बच्ची हर वक्त अपनी माँ को याद कर आंसू बहाती रहती। एक दिन लक्ष्मी नंदन के चाचा ने उससे कहा, क्यों न तुम दूसरा विवाह कर लो, सरुमा को माँ मिल जाएगी और तुम्हारा घर फिर से बस जाएगा। थोड़े सोच विचार के बाद लक्ष्मी नंदन ने दूसरा ब्याह करने का निर्णय ले लिया। हालांकि सरुमा की सौतेली माँ का स्वभाव बहुत कठोर था। इसी बीच साहूकार को राजा के काम से कुछ महीनों के लिए बाहर जाना पड़ा। उसके जाते ही सौतेली माँ ने सरुमा को मछलियों की टोकरी थमाई और कहा, जाकर मछलियाँ पकड़ कर लिया, अच्छी खासी मछलियाँ होनी चाहिए। बेचारी नन्ही सरुमा को मछलियाँ पकड़ना आता नहीं था। वह नदी किनारे बैठकर रोने लगी। तभी पानी में हलचल हुई और एक सुनहरी मछली ने अपना सिर पानी से बाहर निकाला और बोली, सरुमा बिटिया, मैं तेरी माँ हूँ, तू क्यों रो रही है? ये सुनकर सरुमा की आंखें भर आई। मछली ने उसे खाना दिया और उसकी टोकरी मछलियों से भर दी। जब सौतेली माँ को यह बात पता चली तो उसने सरुमा का नदी पर जाना ही बंद करवा दिया। एक दिन तेज धूप में सौतेली माँ ने उसे कहा, चल बाग के सारे पेड़ों को पानी दे। भूखी प्यासी सरुमा पेड़ के नीचे बैठकर रो रही थी। तभी उसकी मरी हुई माँ तोते के रूप में आई और उसने सरुमा को मीठे मीठे फल खाने को दिए। उसने सरुमा से कहा कि वह रोज यहाँ आकर फल खा सकती है। सौतेली माँ तो सरुमा को खाना भी नहीं देती थी, इसलिए सरुमा हर दिन पेड़ के नीचे बैठकर तोते के दिए फल खाती थी। जब सौतेली माँ को यह बात पता चली तो उसने पेड़ ही कटवा दिया, जिससे सरुमा का बाग में जाना भी बंद हो गया। फिर एक दिन सरुमा की माँ गाय के रूप में आ गई और उसे दूध पिलाने लगी। सौतेली माँ ने देखा कि सरुमा दिन रात सेहतमंद होती जा रही है, तो उसने पता लगाया कि एक गाय रोज उसे दूध पिलाने आती है। उसने गाय को मारने की कोशिश की, लेकिन गाय ने उल्टा उसे ही सींग मारकर भगा दिया। वह गुस्से में बेकाबू हो उठी, मानो आग की लपटों में गिरी हो। उसने सरुमा पर कड़ी नजर रखनी शुरू कर दी। कुछ ही दिनों बाद उसने देखा कि सरुमा चोरी छिपे घर के पिछवाड़े से ताजे टमाटर तोड़कर खा रही है। उसकी सौतेली माँ ने वह पौधा बिना किसी दया के जड़ से उखाड़ फेंका। सरुमा को एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया। इतना ही नहीं, उसे पीने के लिए पानी तक न दिया गया।
लेकिन माँ का ममत्व कब रुकने वाला था। सरुमा की माँ इस बार एक छोटे चूहे का रूप धरकर अंधेरे कमरे में जा पहुंची। उसकी आंखों में करुणा के आंसू थे। सरुमा, मत रो, मैं तेरे लिए आई हूँ, तेरे लिए भुने हुए अनाज की कढ़ाई लाई हूँ। सरुमा ने भूख से तड़पते हुए वह कढ़ाई खाई और माँ द्वारा लाया गया पानी पिया। अंधेरे कमरे में भी सरुमा की हालत बेहतर होती जा रही थी। यह देख सौतेली माँ का गुस्सा और बढ़ गया। उसने तय कर लिया कि अब वह सरुमा को हमेशा के लिए खत्म कर देगी। साहूकार के लौटने में अभी 4 दिन बाकी थे। सरुमा की माँ ने उसे ऐसे वस्त्र दिए जिन्हें पहनकर वह सुरक्षित हो गई। उन वस्त्रों पर तलवार या किसी अन्य हथियार का असर नहीं होता था। सौतेली माँ के हर प्रहार खाली गए, उसकी साजिश विफल रही। जब साहूकार वापस लौटा तो वह सरुमा के लिए ढेर सारे उपहार लेकर आया था। उसने पुकारा, सरुमा, कहाँ हो? अचानक कमरे से एक आवाज आई, अगर सरुमा की जान बचानी है तो इस नई माँ को घर से बाहर निकालो। लक्ष्मी नंदन ने जब सरुमा से सारी घटनाएं सुनी तो उसे अपनी पत्नी पर बेहद क्रोध आया। जैसे ही सौतेली माँ बाजार से लौटी, लक्ष्मी नंदन ने उसे घर में घुसने नहीं दिया। वह रोती बिलखती अपने मायके लौट गई। इसके बाद सरुमा अपने पिता के साथ सुख शांति से रहने लगी। उस दिन के बाद से उसकी माँ की आत्मा कभी फिर लौटकर नहीं आई। आसाम के एक सुदूर गांव में तोराली नाम की एक मासूम सुंदर लड़की रहती थी। उसका गोरा मुखड़ा और माथे पर सजी चमकती लाल बिंदिया, हाथों में झनकती चांदी की चूड़ियां उसे पूरे गांव का चहेता बनाती। बिहुतली उत्सव में उसके ग्रेसफुल नृत्य को देख हर कोई दंग रह जाता। लोग उसे देखकर दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो जाते। एक दिन गांव का एक धनी व्यक्ति अनंत फूकन तोराली के पिता के पास आया। उसने विनम्रता से कहा, मैं आपकी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। धन संपत्ति की कोई कमी न होने के कारण तोराली के पिता ने बिना देर किए हामी भर दी। सुबागधान की विधि शुरू हो गई और जल्द ही तोराली अनंत की पत्नी बन गई। शुरुआत के कुछ महीने तो सुखद बीते, लेकिन धीरे धीरे अनंत के व्यापार में घाटा होने लगा। कुछ ही समय में फूकन परिवार पर दरिद्रता की परछाई पड़ गई। इस आर्थिक तंगी के चलते तोराली को भी घर से बाहर काम की तलाश में निकलना पड़ा। इस दौरान उसने 5 बेटों को जन्म दिया। एक दिन पेड़ के नीचे दबने से अनंत की दृष्टि जाती रही। घर की जिम्मेदारी अब पूरी तरह तोराली के कंधों पर आ गई थी। उसे अपने बेटों से बड़ी उम्मीदें थीं। दिन रात मेहनत करती, गांव वालों के धान कूटती ताकि घर का चूल्हा जलता रहे। लेकिन भाग्य ने यहां भी तोराली के साथ छल किया। उसके 5 बेटे बेहद आलसी निकले। उन्हें बस अपने खाने पीने की पड़ी रहती और माता पिता के संघर्षों से उनका कोई वास्ता नहीं था। तोराली रोज मंदिर जाकर भगवान से प्रार्थना करती, हे प्रभु, मुझे एक समझदार और मेहनती पुत्र दो। लेकिन किस्मत ने उसके हाथ में एक और आघात दिया। इस बार उसने किसी बालक को नहीं, बल्कि एक सांप को जन्म दिया। जन्म लेते ही वह सांप जंगल की ओर चला गया। तोराली अपनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पर आंसू बहाती रही। उसके 5 बेटे उसे ताने मारते, तो माँ है या नागिन, सांप को जन्म दिया। अनंत के समझाने के बावजूद लड़कों के रवैये में कोई बदलाव नहीं आया। कई बार ऐसा होता कि घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचता। 5 बेटे गांव वालों से भीख मांगकर अपना पेट भर लेते और अनंत तोराली अपने 6ठे बेटे, जो अब सांप बन चुका था, को याद करके आंसू बहाते। एक रात तोराली को सपने में वही सांप दिखाई दिया। उसने कहा, माँ, मेरी पूंछ सोने की है, मैं रोज घर आऊंगा। तुम मेरी पूंछ से 1 इंच हिस्सा काट लिया करना और उसे बेचकर अपना गुजारा करना। तोराली ने आंसुओं से भरी आंखों से कहा, ना बेटा, मैं तुम्हारी पूंछ कैसे काट सकती हूँ? इससे तुम्हें पीड़ा होगी। सांप ने उसे आश्वासन दिया, नहीं माँ, मुझे कोई दर्द नहीं होगा। तुम निसंकोच मेरी पूंछ काट सकती हो। यह कहकर सांप चला गया। वही सपना 7 रातों तक तोराली को आता रहा। 8वें दिन सचमुच सांप आ पहुंचा। भय और संकोच से भरी तोराली ने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया और कांपते हाथों से चाकू उठाया। उसने सांप की पूंछ पर हल्का सा वार किया। सचमुच
तोराली के हाथों में सोने का एक चमकता टुकड़ा आ गया और सांप की पूंछ पर कोई घाव नहीं हुआ। माँ ने सांप को दूध से भरा कटोरा दिया, जिसे पीकर वह जंगल की ओर लौट गया। तोराली ने सोना बेचा और घर के लिए जरूरी सामान खरीद लिया। उस रात खाने में पीठा और लड्डू देखकर लड़के चौंक उठे। जब उन्होंने पूछा तो तोराली ने यह झूठ बोल दिया कि यह पैसा उनके नाना से आया था। सांप का यह आना और सोना देना जारी रहा और इसी से तोराली घर की व्यवस्था चलाती रही, परंतु ज्यादा समय तक ये राज छिपा न रह सका। बेटों ने मां पर दबाव डाला और आखिरकार तोराली को सच्चाई बतानी पड़ी। ये सुनकर बड़ा बेटा गुस्से में चिल्लाया, मूर्ख मां! अगर हमारे सांप भाई की पूरी पूंछ सोने की है तो तुम हर बार सिर्फ 1 इंच क्यों काटती हो? छोटा बेटा भी बोला, हाँ, इस तरह हम अमीर कैसे बनेंगे? रोज का थोड़ा थोड़ा सोना तो बस घर खर्च ही पूरा करता है। तोराली और अनंत फूकन चुपचाप यह सब सुनते रहे। बेटों ने मां पर दबाव डाला कि अगली बार कम से कम 3 इंच सोना काटे, ताकि बाकी का सोना उनके काम आ सके। तोराली ने मना किया तो बेटों ने उसकी बेरहमी से पिटाई की। बेचारा अंधा फूकन बस चीखता रहा, लेकिन कुछ कर नहीं सका। रोते हुए तोराली ने आखिरकार मान लिया कि वह अगली बार ज्यादा सोना काटेगी। अगले दिन सांप बेटे ने दरवाजे पर हमेशा की तरह पुकारा, दरवाजा खोलो, मैं आ गया हो, तुम्हारे लिए सोना लाया हो। क्या तुमने भरपेट खाना खाया? तोराली ने हमेशा की तरह भीतर से जवाब दिया, मेरा बेटा सबसे अनमोल, माँ के दर्द को समझने वाला। क्या हुआ अगर इसका रंग काला? सांप भीतर आया। तोराली ने उसे दूध का कटोरा दिया, परंतु बेटों की मार से उसका हर अंग दुख रहा था। उसने देखा कि 5 बेटे दरारों से झांक रहे थे, जल्दी करने का इशारा करते हुए। तोराली ने कांपते हाथों से चाकू उठाया और सांप की पूंछ का 3 इंच लंबा टुकड़ा काट दिया। लेकिन जैसे ही चाकू लगा, पूंछ से खून बहने लगा। सांप तड़पने लगा और कुछ ही देर में उसकी मृत्यु हो गई। तोराली अपने बेटे की मौत का दुख मनाती रही और लालची बेटों को उनके लोभ का नतीजा मिला। वह 3 इंच का सोने का टुकड़ा भी कुछ घंटों बाद मांस का टुकड़ा बन गया। तेजीमाला की मां के गुजर जाने के बाद वह अपने पिता बसंत के साथ नदी किनारे बने खूबसूरत घर में रहती थी। उसके पिता का काम उन्हें कई बार महीनों के लिए बाहर ले जाता था। एक दिन बसंत एक गांव में शादी की दावत में गए और लौटते वक्त मिनती नाम की महिला को अपने साथ लाए। मिनती अब तेजीमाला की सौतेली माँ थी। शुरू में मिनती ने तेजीमाला को बड़े प्यार से गोद में उठाया और खूब लाड़ दिखाया। इससे बसंत को लगा कि उनकी बेटी का अच्छे से ख्याल रखा जाएगा। मगर जैसे ही बसंत घर से बाहर गए, मिनती का असली रूप सामने आ गया। उसने तेजीमाला को गोद से पटकते हुए कहा, अरे दैया रे, इतनी बड़ी हो गई है फिर भी बाप से लाड़ करती है। तेजीमाला चुपचाप उठी और घर के कामों में लग गई। उसे समझ आ गया था कि मिनती उससे प्यार नहीं करती, पर उसने अपने पिता से कभी कुछ नहीं कहा। दिन गुजरते गए। जब भी बसंत घर से बाहर होते, मिनती तेजीमाला से बुरा बर्ताव करने लगती। एक बार तो धान की कोठरी के पास एक काला सांप दिखा और मिनती ने तेजीमाला को बहाने से सारा दिन वहीं बैठाए रखा ताकि सांप उसे काट ले। मगर तेजीमाला का नसीब अच्छा था, वह बच गई। एक दिन जब बसंत घर पर नहीं थे तो एक युवक उनके घर आया। वह तेजीमाला के पिता के दोस्त का बेटा था और उसने तेजीमाला से शादी का प्रस्ताव रखा। मिनती छिपकर उनकी बातें सुन रही थी और तुरंत सामने आकर तेजीमाला को डांटते हुए बोली, क्यों री, मक्खी की तरह क्यों मंडरा रही है? चल, करघे पर कपड़ा बुन। युवक शर्मिंदा होकर लौट गया। अब मिनती को एक और चिंता सताने लगी कि अगर तेजीमाला की शादी होती है तो उसे दहेज देना पड़ेगा। उसने सोचा, क्यों न तेजीमाला को ही मार दिया जाए, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। अगले दिन मिनती ने तेजीमाला के खाने में जहरीला कीड़ा मिला दिया, पर तेजीमाला को कुछ नहीं हुआ। मिनती का गुस्सा और बढ़ गया। उसने तेजीमाला को धान कूटने वाली ढेंकी में काम करने को कहा। जैसे ही तेजीमाला काम करने लगी, मिनती ने जोर से मूसल मारा और तेजीमाला का हाथ कुचल गया। तेजीमाला दर्द से कराह उठी। मिनती हंसते हुए बोली, अरे, इतनी सी चोट से घबराती है, चल दूसरे हाथ से धान डाल। और उसने तेजीमाला का दूसरा हाथ भी बेरहमी से कुचल दिया। फिर बनावटी चिंता दिखाते हुए बोली, देख,
ढेकी में कुछ चमक रहा है क्या? जैसे ही तेजीमाला सिर झुकाकर देखने लगी, मिनती ने उसके सिर पर जोर से मूसल मार दिया। तेजीमाला दर्द से तड़पने लगी और कुछ ही देर में उसकी जान निकल गई। मिनती ने तेजीमाला की लाश को घर के बगीचे में दफना दिया। कुछ दिन बाद जहां उसने तेजी को दफनाया था, वहां मोटी कड़वी मिर्च का पौधा उग आया। एक दिन एक राहगीर उस पौधे से मिर्च तोड़ने लगा। तभी पौधे में से आवाज आई। मिनती माँ ने दुश्मनी निभाई, तेजीमाला ने जान गंवाई। ये सुनकर मिनती घबरा गई और उसने उस पौधे को उखाड़कर फेंक दिया। कुछ दिनों बाद जिस जगह उसने उसे फेंका था, वहां कद्दू की बेल उग आई। वो बेल भी बोलने लगी। मिनती और भी डर गई। उसने आधी रात को उठकर वह बेल उखाड़ दी और जाकर नदी में फेंक दी। बेल नदी में बहते हुए कमल का फूल बन गई। संयोग से तेजीमाला के पिता बसंत उसी दिन नाव से लौट रहे थे। उन्होंने कमल का सुंदर फूल देखा और सोचा, इसे अपनी बेटी तेजी के लिए ले चलें। जैसे ही उन्होंने फूल को छुआ, उसमें से आवाज आई। मिनती माँ ने दुश्मनी निभाई, तेजीमाला ने जान गंवाई। बसंत ये सुनकर सन्न रह गए। घर पहुंचते ही उन्होंने मिनती से पूछा, तेजीमाला कहाँ है? मिनती ने झूठ बोलते हुए कहा, वह तो अपनी नानी के घर गई है। बसंत ने हाथ में पकड़े कमल के फूल को देखते हुए कहा, मुझको सारा हाल बता जा तेजी, असली रूप में आ जा। पिता की प्यार भरी आवाज सुनते ही तेजीमाला कमल के फूल से बाहर आ गई। उसने अपनी सौतेली माँ के सारे अत्याचार बयां कर दिए। ये सुनते ही बसंत ने गुस्से में मिनती को घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। एक बार एक चालाक जंगली बिल्ला मुर्गी से मित्रता का ढोंग रचता था, लेकिन उसकी नीयत में खोट था। असल में वह उस मुर्गी को अपने भोजन के रूप में देख रहा था। एक दिन बिल्ला बड़ी चालाकी से मुर्गी से पूछ बैठा, ओ मुर्गी, आज रात तुम कहाँ आराम करोगी? मुर्गी ने जवाब दिया, मैं अपनी टोकरी में ही सोऊंगी। हालांकि जब रात आई, मुर्गी अपनी टोकरी में नहीं सोई, बल्कि उसने पानी देने वाले पाइप के पास शरण ली। इधर बिल्ला रात को उसकी टोकरी के पास पहुंचा, लेकिन वहां मुर्गी नदारद थी। बिल्ला असफल होकर अपने ठिकाने लौट आया। अगली सुबह जब बिल्ला मुर्गी से दोबारा मिला, उसने पूछा, कल रात तुम कहाँ सोई थी? मुर्गी ने ठंडे मन से कहा, मैं तो जहां पानी का पाइप रखा है वहीं सोई थी। फिर बिल्ला पूछ बैठा, तो आज रात कहाँ सोओगी? मुर्गी ने बड़ी चतुराई से जवाब दिया, आज भी वहीं जहां पानी देने वाले पाइप रखे रहते हैं, मैंने वहीं अपने अंडे दिए हैं। मगर उस रात वह अपनी टोकरी में सोने चली गई। रात होते ही बिल्ला फिर पाइप वाली जगह पर मुर्गी को खोजने गया, मगर वह उसे वहां नहीं मिली। उसकी झुंझलाहट चरम पर पहुंच गई और गुस्से से भरा हुआ वह फिर खाली हाथ लौट आया। अगले दिन बिल्ला मुर्गी से फिर मिला और पूछा, कल रात तुम कहाँ सोई थी? मुर्गी ने सहजता से जवाब दिया, अपनी टोकरी में। बिल्ला ने फिर वही सवाल दोहराया, और आज रात? मुर्गी ने जवाब दिया, अपनी टोकरी में। लेकिन जब शाम ढली तो मुर्गी पानी के पाइप वाले स्थान पर जा पहुंची। बिल्ला एक बार फिर उसकी टोकरी के पास पहुंचा, मगर वह उसे वहां नहीं मिली। इस बार बिल्ला समझ गया और वह पाइप के पास गया, जहां उसे मुर्गी मिल गई। उसने बेरहमी से मुर्गी को मार डाला और उसकी लाश को लेकर अपने ठिकाने चला गया। मुर्गी ने अपने पीछे 10 अंडे छोड़े थे। उन अंडों ने देखा कि उनकी मां की हत्या हो गई है, तो उन्होंने बदला लेने की ठान ली। अंडों ने पानी देने वाली जगह छोड़कर दूसरी ओर जाने का फैसला किया, मगर यात्रा के दौरान केवल एक अंडा बचा, बाकी सभी टूट गए। यह जो बचा वह सबसे छोटा था और अकेला ही बदला लेने निकल पड़ा। रास्ते में उसकी मुलाकात ठंड की आत्मा से हुई। आत्मा ने उससे पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? अंडे ने ठान लिया था कि वह अपनी मां की मौत का बदला अकेले ही लेगा। उसने आत्मा से कहा, मैं किसी खास दिशा में नहीं जा रहा। ठंड की आत्मा बोली, मुझे मालूम है कि तुम अपनी मां की हत्या का बदला लेने बिल्ले के पास जा रहे हो। चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। हो सकता है तुम्हें मेरी जरूरत पड़ जाए। ठंड की आत्मा अंडे के साथ होली। थोड़ी दूर चलते चलते उन्हें एक चूहेदान मिला। उसने ठंड की आत्मा और अंडे से पूछा, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? अंडा कुछ नहीं बोला, लेकिन ठंड की आत्मा ने उसे सब बता दिया। चूहेदान ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, शायद मैं तुम्हारे काम आ जाऊं।
इस तरह वह भी उनके साथ हो लिया। थोड़ा आगे चलने पर उन्हें एक मूसल मिला, फिर एक लाल छींटा मिला, फिर भूसा और फिर एक मकड़ा। सबने अंडे के साथ जाने का फैसला किया और वे भी उसके साथ हो लिए। जल्दी ही वे उस जंगली बिल्ले के घर पहुंच गए जिसने अंडे की मां मुर्गी को मारकर खा लिया था। लेकिन बिल्ला उस वक्त घर पर नहीं था, वह अपने खेत पर गया हुआ था। ठंड की आत्मा खेत की तरफ गई। वहां उसने देखा कि बिल्ला अपने खेत की जंगली घास उखाड़ रहा था। ठंड की आत्मा ने अपनी ठंड का जादू फैलाया, जिससे बिल्ला ठंड से कांपने लगा। जब ठंड की आत्मा बिल्ले को ठंड से परेशान कर रही थी, बाकी सब साथी बिल्ले के घर के अंदर थे। मूसल दरवाजे के ऊपर रखा था, अंडा आग के पास चला गया, लाल छींटा और भूसा भी फर्श पर बैठ गए और मकड़ा दीवार पर चढ़ गया। जब बिल्ले को ठंड बहुत ज्यादा लगने लगी तो वह घर वापस आ गया और आग के पास बैठ गया ताकि गर्मी पा सके। जैसे ही आग की गर्मी से अंडा फूटा, उसकी इतनी तेज आवाज हुई कि बिल्ला डर गया और फर्श पर भूसे के ऊपर जा गिरा। तभी लाल चींटे ने उसे काट लिया। बिल्ला चीखते हुए उठकर उस जगह को दीवार से रगड़ने लगा जहां चींटे ने काटा था, लेकिन वहां मकड़ा बैठा था। मकड़े ने भी उसे काट लिया। बिल्ले को लगा कि घर में कुछ गड़बड़ है। उसने घर छोड़कर जाने का सोचा, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे से बाहर निकला, मूसल उसके सिर पर गिर पड़ा। उसे चोट तो बहुत लगी, लेकिन वह किसी तरह घर से बाहर जाने लगा। नीचे जाते ही चूहेदार ने उसे जोर से पकड़ लिया। बिल्ला वहीं मर गया। इस तरह अंडे ने बिल्ले से अपनी मां की मौत का बदला ले लिया। एक बार एक आदमी और उसकी पत्नी खेत में कुछ बल्ब लगाने गए। पेड़ पर बैठे कुछ बंदर उनकी गतिविधियों पर नजर रखे हुए थे। बल्बों को देखकर उनके मन में लालच आया और वे सोचने लगे कि इनका स्वाद लेना चाहिए। इस लालच में उन्होंने एक चाल सोची। बंदरों ने उस आदमी से कहा, तुम इन बल्बों को सही ढंग से नहीं लगा रहे हो। सबसे पहले इन्हें पकाना चाहिए और फिर इन्हें पत्तों में बांध कर रखना चाहिए। इसके बाद हर एक को बांस के प्याले में पानी भरकर रात भर छोड़ देना चाहिए। अगली सुबह जब तुम आओगे तो ये बल्ब तुम्हारे घुटनों तक बढ़े मिलेंगे। आदमी ने बंदरों की बात मान ली और ठीक वैसा ही किया। परंतु जब सुबह वह अपने बल्बों को देखने आया तो उसने देखा कि सभी बल्ब गायब थे। तुरंत ही उसे यह समझ आ गया कि बंदरों ने उसे धोखा दिया था और वे सारे बल्ब खा गए थे। इस घटना के बाद उस आदमी ने मन ही मन बदला लेने की ठानी। वह घर गया और सड़ी हुई पिसी हुई बीन्स को अपने शरीर पर लपेट लिया, जिससे उसकी देह से तीव्र दुर्गंध आने लगी। फिर वह अपने घर के पास फर्श पर लेट गया, मानो वह मर चुका हो। उसकी पत्नी ने उसे कुएं के पास एक ऊंचे चबूतरे पर रख दिया और उसके पास बैठकर रोने लगी, जैसे कि वह सचमुच में मर चुका हो। जब बंदरों ने सुना कि वह आदमी मर गया है तो वे उसकी पत्नी को सांत्वना देने आए। सबसे बड़ा बंदर रोते हुए बोला, जब यह आदमी जिंदा था तब मुझे बहुत स्वादिष्ट सब्जियां खाने को देता था। अब यह चला गया है तो मुझे वही सब्जियां कौन खिलाएगा? आदमी की पत्नी रोते हुए बोली, इसने मरने से पहले मुझसे कहा था कि मेरा भाला मेरे पास रखना। जब उस बड़े बंदर ने यह सुना तो वह आदमी का भाला उठा लाया और उसके शरीर के पास रख दिया। इसके बाद उस आदमी की पत्नी ने और जोर जोर से रोना शुरू कर दिया तो बंदर उसकी बंदूक भी लाकर रख गया। तभी उस आदमी ने थोड़ी सी आंखें खोली और इधर उधर देखा। वहां एक छोटी सी बंदरिया भी थी जो गर्भवती थी। वह आदमी के पास बैठी थी और बड़ी सहानुभूति से उसके बेजान शरीर को देख रही थी। लेकिन तभी उसने देखा कि आदमी ने आंखें खोली और चारों ओर देखा। बंदरिया तुरंत समझ गई कि वह आदमी मरा नहीं है, बल्कि मरने का नाटक कर रहा है। उसने बाकी बंदरों को आदमी के जिंदा होने की बात बताई, लेकिन किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। बड़ा बंदर तो बोला, पर इससे तो बदबू आ रही है, ये जिंदा कैसे हो सकता है? मगर बंदरिया को अपनी आंखों पर भरोसा था, इसलिए वह वहां से उठी और जाकर एक कूड़े के गड्ढे के पास बैठ गई। अब आदमी की पत्नी ने रोना बंद कर दिया और बड़े बंदर से कहा, देखो, दरवाजा ठीक से बंद कर दो। बंदर उठा और दरवाजा ठीक से बंद कर दिया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, वह आदमी उठकर बैठ गया और उसने सभी बंदरों को अपनी बंदूक से मार दिया। बस वह बंदरिया बची
जो जान बचाने के लिए एक गड्ढे में कूद गई थी। आज जितने भी बंदर दुनिया में है वे उसी बंदरिया की संतान है। बहुत समय पहले की बात है। एक विधवा महिला अपने इकलौते बेटे के साथ रहती थी। एक दिन उसका बेटा नाले के पास गया और वहां से एक मछली पकड़कर घर ले आया। घर आते ही उसने वह मछली माँ को दी और कहा कि इसे पकाकर खिला दो। माँ बहुत खुश हुई और उसने मछली को एक बड़े बर्तन में पानी भरकर उबालने के लिए रख दिया। जब पानी उबलने लगा तो मछली उसमें नाचने लगी। उसे देखकर माँ को ऐसा लगा जैसे बर्तन में एक नहीं बल्कि कई मछलियां हों। माँ ने हंसते हुए कहा, एक मछली मेरी है और एक मेरे बेटे की, एक मेरी और एक बेटे की। इस तरह हम दोनों 5-5 मछलियां खाएंगे। इतना कहते हुए माँ ने एक मछली उठाकर खा ली, लेकिन जब उसने दोबारा बर्तन में देखा तो वहां एक भी मछली नहीं बची थी। तभी उसका बेटा घर आ गया और बोला, माँ बहुत भूख लगी है, खाना तैयार है। माँ ने खाना परोसा, लेकिन उसमें मछली नहीं दिखी। बेटा हैरान होकर पूछ बैठा, माँ वो मछली कहाँ गई जो मैं पकड़कर लाया था? माँ ने शर्मिंदा होते हुए कहा, मैंने खा ली बेटा। ये सुनकर बेटा दुखी हो गया कि उसे मछली नहीं मिलेगी। माँ भी परेशान हो गई। थोड़ी देर बाद माँ को एक तरकीब सूझी। वह उठी, एक लाल रंग का बीज लिया, उसे मोम से अपने पिछवाड़े पर चिपकाया और नदी की ओर चल दी, जहां जंगली जानवर पानी पीने आते थे। नदी पर पहुंचकर वह पानी पीने के लिए झुकी। तभी एक हिरन वहां पानी पीने आया, लेकिन उसने उस लाल बीज को देखा और डरकर भाग गया। रास्ते में उसे एक बारहसिंगा मिला और हिरन ने उसे बताया कि उसने नदी पर क्या देखा। बारहसिंगा को यकीन नहीं हुआ तो दोनों साथ में नदी की ओर गए। वहां पहुंचकर जब बारहसिंगे ने भी उस लाल बीज को देखा तो वह भी डर गया और दोनों वहां से भाग निकले। इसके बाद और भी जानवर जैसे जंगली सूअर, भालू, चीता, बंदर, हाथी आदि वहां पानी पीने आए, लेकिन सब उस लाल बीज को देखकर डर गए और भाग गए। जब जानवरों ने देखा कि वे पानी नहीं पी पा रहे हैं तो उन्होंने एक मीटिंग की और तय किया कि बंदर को भेजा जाए ताकि वह उस स्त्री के पिछवाड़े से लाल बीज हटा सके। बंदर चुपचाप धीरे धीरे उस स्त्री के पीछे जा पहुंचा और जैसे ही उसने उस लाल बीज को उसके पिछवाड़े से हटाने की कोशिश की, उसका हाथ वहीं चिपक गया। डर के मारे वह जोर से चीखने लगा। उसकी चीख सुनकर अन्य जानवर भी घबरा गए और इधर उधर भागने लगे। तभी एक विशालकाय हाथी उधर से गुजर रहा था और जब उसने बाकी जानवरों को भागते देखा तो वह भी तेजी से दौड़ने लगा। इस हड़बड़ी में कई जानवर मारे गए और कुछ तो हाथी के पैरों तले कुचले गए। भागते भागते हाथी का पैर एक बड़े पेड़ की जड़ में फंस गया, जिससे उसकी टांग टूट गई और वह वहीं गिरकर मर गया। यह देखकर वह स्त्री अपने घर लौटी और पड़ोसियों को बुलाकर लाई। सभी ने मिलकर मरे हुए जानवरों के मांस की दावत उड़ाई। इतना मांस था कि इंसानों ने भी खूब खाया और जानवरों ने भी, लेकिन फिर भी बच गया। जानवरों ने सलाह मशविरा किया कि जो मांस बचा है उसे सभी जानवरों में बांट दिया जाए। तय हुआ कि हाथी की टांग सबसे उम्रदराज जानवर को दी जाएगी। काफी सोच विचार के बाद यह निर्णय हुआ कि वहां मौजूद जानवरों में सबसे बुजुर्ग छंगबई चूहा था। उसे हाथी की टांग दे दी गई। अब चूंकि वह टांग उसके आकार के मुकाबले बहुत बड़ी थी, वह उसे अकेले उठाकर ले जाने में असमर्थ था। उसने अपनी बहन के बेटे जबी को मदद के लिए बुलाया, परंतु टांग इतनी भारी थी कि दोनों मिलकर भी उसे उठाने में असफल रहे। इसी मेहनत के दौरान छंगबई के पेट से हवा निकल गई। ऊ ऊ ऊ। हवा की आवाज सुनकर जबी जोर जोर से हंसने लगा। जबी की हंसी से छंगबई को इतना गुस्सा आया कि उसने उसकी पीठ पर जोर से थप्पड़ मारा। जबी गिरते गिरते बचा। फिर छंगबई ने हाथी की टांग के पास ही एक गड्ढा खोदकर अपना बिल बनाया और वहीं रहने का फैसला किया। वह कई दिनों तक उस हाथी की टांग खाता रहा। कहते हैं कि जब छंगबई की हवा निकली तो जबी इतना हंसा कि उसकी आंखें छोटी हो गईं और उसका पिछवाड़ा भी सिर के मुकाबले में छोटा रह गया, क्योंकि छंगबई ने उसे वहां जोर से मारा था।